ॐ न सदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्न अम्बः किमासीद गहनं गभीरम् न मृत्युरमृतं तर्हि न रात्रिय अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवात गुस्वधया तदेकम् तस्मान्नास तम आसीत तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सल्लिलगुं सर्वमाइदम् तुच्छेनाभवपिहितं यदासीत् तमसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतिश्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासी दुपरी त्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वद्या अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनाय अथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय श्री ब्रह्मा। ओम नमः शिवाय। सोल दुर्गा जी आपका स्वागत है। आज हम बाइट मॉडल जो डॉक्टर स्टीवन हसन ने बाइट मॉडल डेवलप किया है, जिससे कि हम कल्ट में हैं कि नहीं ये पहचान हो सकती है। तो आप कभी भी किसी पंथ को या किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें लगें कि ये देखो हमने ये मॉडल में देखी थी, अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो मतलब ये एक कल्ट है, ये कल्ट करने की पहचान है। तो ये उनके लिए यूजफुल है जो अभी कल्ट में नहीं गए हैं, वो बच सकते हैं। तो सतीश जी जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ सतीश जी चैनल पे। धन्यवाद प्रीति जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज ये बाइट मॉडल का हम जो है वो उसका फोर्थ वाला देखेंगे, इमोशनल कंट्रोल। बी से बिहेवियरल कंट्रोल था यानी व्यवहार कंट्रोल। दूसरा आई से था, आई से क्या था, इंफॉर्मेशन कंट्रोल यानी कि सूचना कंट्रोल। और तीसरा था थॉट कंट्रोल यानी विचार कंट्रोल। आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है सतीश जी। पंखा चल रहा है बस। अच्छा। तो तीसरा था ये विचार कंट्रोल और चौथा है भावनात्मक कंट्रोल। तो ये मॉडल उन्होंने जो है अपनी डिसर्टेशन भी दी है इसके इसी टॉपिक पर, और उन्होंने बहुत सारे कल्ट्स को कंपेयर किया। वो खुद एक मून के कल्ट के वो थे, मेंबर थे, जो कि एक कोरियन कल्ट है। आजकल 2024 में बहुत सारे कल्ट चल रहे हैं, और ये जो कल्ट हैं ये बेसिकली एक डॉक्टर लिफ्टन है, उन्होंने 3 चीज़ें हैं कि एक तो मिस्टिकल, ये 4 चीज़ें डालते हैं कल्ट्स में। एक तो मिस्टिकल चीज़ डाल देते हैं, कोई भी सुपरनैचुरल। एक है प्योरिटी डिमांड करते हैं कि कुछ कल्ट्स की भाई प्योर होना मतलब
सेक्स ना करना, ये ना करना। तो प्योरिटी की डेफिनेशन देते हैं। एक और कंट्रोल टेक्निक है मिलियू कंट्रोल टेक्निक, ये मिलिट्री टाइप की कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव है। और एक कल्ट ऑफ कन्फेशन है, तो कन्फेशन करा के आपके जो उस समय आप अपनी जो कमजोरियां हैं बता देते हैं और बाद में वही आपके खिलाफ यूज करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है, पर हम तो ये बाइट मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो हम आगे चलते हैं। और हाँ स्टीव बिल्कुल। हसन ने तो स्टीव हसन ने बेसिकली कहा है कि किसी को भी ये लोग अगर कल्ट में करते हैं तो इनके तीन तीन बेसिक तरीके हैं। एक है अनफ्रीजिंग, पहला स्टेप है। तीन स्टेप में ये कल्ट का मेंबर बनाते हैं। पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग और तीसरा है फ्रीजिंग। तो जो अनफ्रीजिंग है उसमें ये आपको ब्रेक डाउन करते हैं, कन्फेशन वगैरह ये सब करवा के तरीकों से। इसके बाद चेंजिंग में आपको अपना नया डॉक्ट्रिन दे देंगे। और फ्रीजिंग मतलब फिर इसके बाद आप वहां से निकल नहीं सकते, फ्रीज कर देंगे उसमें। तो ये तीन स्टेप्स हैं। तो स्वामी जी आपको भी राम राम। और इस चीज को इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। गणेश चंद्रा जी आपको भी राम राम। तो मैं इसको अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो फिर रिमाइंड करके देख लेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसका फोर्थ वाला। और हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं इस्लाम से और अ, ब्रह्मा कुमारी से और इस्लाम से। और फिर देखेंगे कि सनातन में ऐसा है कि नहीं। तो सबसे पहले आते हैं भावनाओं के दायरे में हेरफेर और संकीर्णता, यानी ये आपको एक बहुत ही पतले उसमें रखेंगे, नैरो रेंज में। कुछ भावनाओं और ज़रूरतों को बुरा, गलत या स्वार्थी माना जाता है। यानी अगर आपकी कोई मिक्स करने की भावना है, जो ये अपना नया डॉक्ट्रिन देते हैं, इसमें इनकी कुछ चीज़ों को ये बुरा, गलत या सेल्फिश मानते हैं। कि जैसे आप अगर दूसरों की जैसे कि वैसे तो मुझे ब्रह्म कुमारी का ही अभी ध्यान आ रहा है, क्योंकि भी मैंने जो कल उसमें किया था तो वो कह रहे थे कि गरीबों की आप सहायता मत करिए, क्योंकि इससे जो है वो आप उनको चाकू दे दोगे तो वो चाकू से आपने उनको हथियार दे दिया तो वो आपको मार देंगे। किसी को भी मारेंगे अगर उस चाकू से तो फिर जो है कर्म आपका भी हो जाएगा। तो इस तरह की। और इस्लाम में भी ये अम, इस्लाम में तो ख़ैर साफ-साफ ही मना करते हैं, काफ़िरों से आप दूर रहिए, ये गलत है, उनके साथ दोस्ती करना गलत है। बचपन से ही ये चीज़ उनके मन में डॉक्ट्रिनेट कर दी जाती है, छुटपन से ही। 7 साल का बच्चा हुआ उसे वहाँ से ही बता देते हैं कि देखो काफ़िर ये गंदे हैं, ये लोग ऐसे हैं, हम लोग अलग हैं। ये लोग हम लोग में डिवाइड कर देते हैं। और शराब पीना गलत है। और देखो हमारे यहाँ कितनी अच्छा है इस्लाम, अगर पूछो क्या अच्छाई है तो बस शराब पीने की बात के अलावा ये और कुछ बोल नहीं पाते। चोरी ना करने से ये लोग हाथ काट देते हैं। तो इस इनके बहुत सैवेज रूल्स हैं। कोई अगर ज़िना करे, ज़िना कहते हैं एडल्ट्री को, तो ये पत्थर मार-मार के उसको, और खाली वुमन को, आदमी को कोड़े लगाते हैं और वुमन को पत्थर मार-मार के जान से मारते हैं। तो इस तरह इनके यहाँ पर जो है अच्छा, यहाँ पर भावनाओं की बात कर रहे हैं हम ना, मैं तो रूल्स की बात बता रही हूँ। तो भावनाएँ भी उन्हीं रूल्स से जुड़ी हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पूरा खेल तो बीके में भी भावना का ही तो है। जैसे आपको अम, जैसे कई कब के बिछड़े हुए, जैसे बोलते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग फॉरगॉटन और आज मिले करके, ऐसा कोई कहावत है, उसमें बोलते हैं बीके में, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को हुँ, कि हाँ, सिक्किला दे बच्चे मतलब बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे आज स्वयं हाँ, परमपिता परमात्मा तुमको आकर के मिले हैं। हुँ, तो ये पहले तो भावनात्मक जुड़ाते हैं, जो सभी धर्मों की आत्माओं का पिता है और तुमने भक्ति में
जिनको इतना खोजा, आज तुमको भक्ति का फल मिला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है और अपन भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं। दूसरा ये बताते हैं कि सभी संबंधों से एक हुँ, बाबा को ही याद करना है। मतलब वो चाहे माता-पिता का संबंध हो, भाई-बंधु का संबंध हो, पत्नी का संबंध हो, बच्चों का संबंध हो या मित्र का संबंध हो, सभी संबंधों से हमको सभी संबंधों का सुख हमको इस भगवान से ही लेना है। बाकी संबंध हुँ, सारे जो हैं वो धोखेबाज हैं। तो एक तरीके से भावनात्मक पूरा डिपेंड हो जाते हैं अपन एक बीके गॉड से। कोई भी संबंध हो, हमको उनसे ही निभाना है। तो ये भावनात्मक दायरे में हमको तो ये ले ही लेते हैं कि जो भी अब तुम्हारा बीके गॉड ही है। और लगभग रोज की मुरली में आता है कि सब देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करो। सर्व हुँ, संबंधों का बाबा ही सर्व संबंधों की सैक्रीन है। मतलब ये हुँ। बाबा ही है जो अल्टीमेट है और यही आपको प्रोवाइड करेगा जो भी आपकी संबंधों का सुख जो मिलता है। आज पति संबंध का सुख नहीं दे सकता, भाई संबंध का सुख नहीं दे सकता, पत्नी नहीं दे सकती, बच्चे नहीं दे सकते, माता पिता नहीं दे सकते, लेकिन यही एक भगवान है जो सर्व संबंधों का सुख आपको देने आया है। हाँ, और और इस्लाम में मैं कहना भूल गई, इस्लाम में भी ऐसे ही है। ये जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें बोलते हैं अच्छा सतीश जी जब आप ना बोलें तो उस समय आप म्यूट कर लें। तो वो आवाज़ आती है पीछे से पंखे की। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस्लाम में तो 5 बार दिन में नमाज़ पढ़ते हैं कि हमारा ही एक अल्लाह जो है वही असली खुदा है, बाकियों के गलत हैं। ये भी साथ में बोलते हैं कि बाकी और कोई नहीं है। तो बीके में भी सेम ऐसे ही है ना। बीके में भी बोलते हैं सुप्रीम गॉड फादर, सभी धर्मों की आत्माओं का पिता। इवन ये तो जीसस का भी पिता हो गया, गुरु नानक देव का भी पिता हो गया, सबका पिता है ये। तो हुँ, ये सुप्रीम मानते ही, इलाइट मानते ही है खुद को और इनसे ऊपर कोई नहीं है। हुँ। और सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन में तो कोई किसी को बोलने भी नहीं आता, लोग तो बल्कि हिंदुओं से ही कन्वर्ट कर के दूसरों को ले जा रहे हैं। यहाँ पर सनातन तो को वसुधैव मैं वसुधैव एक कुटुंबकम की फीलिंग है। हाँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था कि जैसे सनातन में शिव भगवान को अपन परमात्मा बोलते हैं। हुँ, तो ऐसा मतलब बीके में बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो शिव ही है। और अभी दादा लेखराज के तन में शिव पिता परमात्मा आया हुआ है। जो हिंदू सनातन में परमात्मा की जो व्याख्या है वो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे तोड़ मरोड़ दी है। इसलिए इन्होंने शिव और शंकर को अलग कर दिया। मतलब उसका नहीं शिव रीजन ये मतलब शिव जो है ना वो निराकार रूप है और शंकर जो है वो साकार रूप है। लेकिन हाँ। लेकिन ये जो हमारे ईश्वर हैं वो किसी के अंदर नहीं आते। नहीं, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो सनातनी में जो शिव है वही शिव आते हैं जो चैतन्य रूप में आते हैं। जो अपन जो जड़ मूर्तियां लगाते हैं, शिव पिंड जो लगाते हैं, शिवलिंग जो लगाते हैं, वो जड़ जड़ रूप में है। और जो शंकर का जो अपन का जो प्रतीक है, वो लोग ये बोलते हैं कि शंकर जो है वो शिव की संतान है। और वो एक प्रतीक है जो विनाशक का प्रतीक है। जैसे जो साइंसदान होंगे या जो पॉलिटिशियंस होंगे जो विनाश का कारण बनेंगे, वो उनका प्रतीक है शंकर। शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ, तांडव नृत्य किया और विनाश हुआ। वैसे ही सृष्टि पर जब तांडव नृत्य होगा और तीसरा बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र पूरा खुल जाएगा लोगों का, तब इस सृष्टि पर महाविनाश होगा। तो शंकर का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन मेटाफोरिकली इस टाइप से कर दिया है। हाँ, मतलब इन्होंने सनातन धर्म की चीज़ें चुरा-चुरा के अपना तो कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है इनकी और सब चोरी करके और उसको क डिस्टॉर्ट कर दिया है। हाँ, उसका पूरा तोड़-मरोड़ दिया है। और उन्होंने उसका रीज़निंग ऐसा दिया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसमें 3 आँखें हों, जो अपने जटा में पूरी गंगा को सँभाले और जो हमेशा उसके गले में नाग आपको दिखता रहे। ऐसा कोई प्रैक्टिकल व्यक्ति तो होता नहीं है। तो वो एक बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन है जो विनाश के लिए कारणीभूत रहे उस टाइम। मतलब विनाश के टाइम जब भी सृष्टि परिवर्तन होगी और विनाश होगा, तो विनाश का जो कारण बनेंगे वो शंकर उनका प्रतीक है। और शिव नहीं, पिता परमात्मा शंकर हाँ, शंकर तो वो है साकार रूप है और शिव जो है वो निराकार रूप है। हाँ, नहीं उन्होंने उसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से कर दिया अपने ज्ञान हाँ, में। कि उसका बेटा है, ये सब गलत है। घर की याद, क्रोध, संदेह की भावनाओं को रोकने के लिए भावनाओं को रोकने की टेक्नीक सिखाते हैं। तो देखिए इस्लाम में तो ये है कि
एक तो कोई नया बंदा आता है ना तो उसको वो लव बॉम्बिंग करते हैं। मैंने तो अभी ये जो इमोशनल कंट्रोल के ऊपर स्टीव हसन का ये देखा, मरमन्स जेहोवा विटनेस का देखा कि जैसे कोई नया स्टीव हसन के बाइट मॉडल पे किसी लेडी ने एक पॉडकास्ट बनाया था और उसने जेहोवा विटनेस का कई चीज़ें बड़ी आपको आश्चर्यजनक लगेंगी कि उसने ये दिखाया कि देखो कुछ क्लिप्स दिखाए उसने कि ये जेहोवा विटनेस की मूवीज़ बनाई हुई हैं उन लोगों ने कि जब कोई आता है, एक तो कोई नया मेंबर आता है ना तो उसके प्रति ये लोग लव बॉम्बिंग करते हैं उसको, मतलब बहुत ज़्यादा, अरे वाह! तुम उतना प्यार देंगे। और वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कोई डिप्रेस्ड या जिनको कि बुली किया गया है स्कूलों में, या जो जिनके परिवार में उनको प्यार नहीं मिला है, या उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड धोखा दे गए हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा खींचते हैं इस तरफ को। और फिर ये लोग उनको खूब प्यार देते हैं, दिखाते हैं, पहले दिन खूब लव बॉम्बिंग करेंगे, सब कोई उनको, तो उनको वो दोबारा आते हैं क्योंकि उनको वो प्यार मिलता है ना वहाँ से, तो एकदम अच्छा लगता है, अपनी फैमिली से तो कट गए। तो ये लव बॉम्बिंग की बात करते हैं। और फिर इसके बाद जेहोवा में अगर तुम कट गए, उसने एक क्लिप दिखाया कि कोई पेरेंट्स थे, उनकी लड़की थी, उसने जेहोवा विटनेस की बातें मानने से इनकार कर दिया और वो उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया था, तो वो चली गई घर छोड़कर, तो दिखा रहे हैं उसकी आंख के नीचे गड्ढे हैं, और अब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, मतलब जिसने भी इसको छोड़ा अब वो मरेगा ही, मतलब अब उसका अकल्याण शुरू हो गया। उसके माता-पिता उससे ऐसे बिहेव कर रहे थे, दिखा रहे हैं। उस इस लेडी ने जो पॉडकास्ट बनाया उसमें उसने ये बात कही कि ये हमेशा हमेशा जो लोग कल्ट छोड़ जाते हैं ऐसे मेंबर्स को डार्क कलर के कपड़ों में और या तो ब्लू और ब्लैक सराउंडिंग्स में दिखाते हैं। और जो अच्छे वाले इनके जेहोवा के बड़े अच्छे खुश मिजाज लोग हैं, ऐसी खुशी है, लाल रंग के कपड़े पहनेंगे और बड़े कलरफुल कपड़े पहने हुए दिखाते हैं। और जो जेहोवा छोड़ गए वो काले नीले कपड़े पहन के आँखों में गड्ढे लिए रुआँसे होकर एक जगह बैठे हैं और अब वो मतलब इतने डिप्रेशन में हैं। तो वो इस तरह की क्लिप्स दिखाते हैं, देखो तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारा ये हाल होगा। अभी आते हैं इस्लाम पे, तो यहाँ पर भी जो इस्लाम में एक बार आ जाता है, कोई हिंदू लड़की फँस जाती है तो उसको उसके माँ-बाप से जो है नहीं मिलने देते और उसको नया परिवार मिलता है तो वहाँ पर सब भाईजान, भाईजान जैसे मैंने एक बताया था ना, एक लड़का था हिंदुओं का, वो पहुँच गया था, उसको बड़ा अच्छा लगा, सब भाईजान, भाईजान कर रहे हैं, तो वो तो बल्कि जिहाद करके और हिंदुओं को मारने की सोच रहा था। तो इतने तक ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो घर की याद को आप कैसे कम करें कि यहाँ पर नया परिवार से आप जुड़ जाएँ। ये इसको सिखाते हैं। अच्छा, मैं आज काफ़ी रीड कर रही थी तो एक पिम्पोलॉजी नाम की भी एक रिसर्च करी गई है। पिम्पोलॉजी में 48 तरीके की कैसे आप जो है किसी को ग्रूम करें, सेक्सुअली ग्रूम करें ताकि वो ताकि वो सॉरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकें। तो बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं। एक और स्टडी मैंने पढ़ी उसमें ये लोग ले गए पकड़कर आईसिस वाले, तो वहाँ पर उन लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया इसके बाद वो वापस आना ही नहीं चाहते थे अपने परिवार वालों के पास। वो खुद से भी जब उनको अकेला छोड़ दिया गया तब भी वो वापस उसी कल्ट में, उसी आईसिस में जॉइन करने के वापस जाना चाहते थे। तो ये इतनी ज़बरदस्त उनको ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स करते हैं और ये भावनाओं को रोकने की टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे अपने माँ-बाप को तुम जो है बुरा समझो, अब तो वो काफ़िर हैं। इस्लाम की जो लड़कियाँ हैं, जो हिंदू लड़कियाँ जो मुसलमान से मैरिड होती हैं, तो ये बोलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो तो जाएँगे जहन्नुम, वो जहन्नुमी हैं क्योंकि वो काफ़िर हैं। अब तुम्हारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है तो उसको मिलने भी नहीं देते, बिल्कुल काट देते हैं। ब्रह्म कुमारी में ब्रह्म कुमारी में भी सेम है, सेम। आप ये जनरलाइज वे में पढ़ रहे कल्ट के, वो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बीके की ही बातें बता रहे हो आप। हुँ, बीके में भी सबसे पहले तो जैसे ही कोई नया ज्वाइन होता है तो सबसे पहले तो लव बॉम्बिंग तो होती ही होती है, 100% होती है। और हुँ, उनको पूरा ये रियलाइज करा दिया जाता है कि यही आपका परिवार है जो 84 21 जन्म आपके साथ में रहता है। ये जो परिवार है, अभी जो प्रेजेंट का जो परिवार है आपका लौकिक, वो तो इसी जन्म का परिवार है। आपने
आपके माता-पिता जो है इसी जन्म के आपके साथी है और वो भी सिर्फ़ आपको पैदा करने के लिए उतना ही का कार्मिक अकाउंट है आपका उनके साथ में। बाकी जो पुराने आपके कार्मिक अकाउंट है वो चुकता करने के लिए आपके संबंध बने हैं वो। बाकी हमारे ये जो कल्ट है मतलब ये जो संस्था है, इसके मेंबर ही यही हमारी सच्ची फैमिली है और हमारा परमपिता परमात्मा ही सच्चा पिता है। हुँ। और हमारे आज से नहीं हमारे पूरे 84 जन्मों का हिसाब-किताब है। हम लोग 84 जन्म एक साथ में रहे हैं। तो ये रियल फैमिली पूरा जता देते हैं। दूसरा लव अच्छा। बॉम्बार्डिंग इतनी कर हाँ, हुँ। मैं एक बात लव और कहना चाहती थी, जब ये लव बॉम्बिंग करते हैं ना, जैसे आप कह रहे हो, तो उसमें जी, एक चीज़ और भी अटैच करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज करते हैं। अब जैसे शहनाज़ गिल जब मिल रही थी शिवानी से गले, तो इन बाकी के लोग कह रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी भाग्यशाली है। तो सबके दिमाग में ये इंस्टिल कर दिया गया है कि जो यहाँ जॉइन करता है वो बड़ा भाग्यशाली है, और जो यहाँ से नहीं जॉइन है वो बेकार भाग्यहीन है। ऐसे ही इस्लाम में भी फीलिंग कि भाई तुमने बहुत ही बढ़िया एक जगह चीज़ जॉइन कर रही है, तुम तो अल्लाह को फ़ॉलो कर रहे हो, वो तो एक ही भगवान को करता है, और ये कंपैरिज़न में बोलते हैं हिंदू तो बहुत सारे देवी-देवता इनके, ये तो सारे जहन्नुमी हैं। तो जो कोई जॉइन करता है तो उसको बड़ी इलेटेड फीलिंग होती है, अरे मैंने तो बड़ी अच्छी चीज़ जॉइन करी है। तो ये इसमें भी शहनाज़ सेम। गिल के फेस के मैंने देखे, शहनाज़ गिल के मुँह पे बाछें खिली हुई थी। हाँ, वो तो फिर भी वीआईपी है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति भी रहता है उसको भी इतना रियलाइज़ करा देते हैं कि तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो और तुम्हारा ये भक्ति का फल मिला है तुमको कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने तुमको चुना है। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, कोटों में कोई और कोई में कोई तुमको चुना गया है। तो वो इतना उसको बलून फुला देते हैं कि भई अब मेरे जैसा तो भाग्यवान कोई नहीं है और तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम दैवी कुल की आत्मा हो। तुम सतयुग में प्रिंसेस थे। ये तुम याद करो, भगवान तुम्हें याद कराने आए हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलने आए हैं भगवान। तो इस टाइप से ये सब पूरा रियलाइज़ करके पूरा इम्पोर्टेंस फीलिंग करा के उसको अपलिफ्ट कराते हैं पहले तो, पूरा अच्छे से। हाँ, हाँ। और ये लोग अपने आप को कुछ मतलब हायर प्लेस्ड समझते हैं। अब ये हाँ, जितने भी आप देख लो, जेहोवा विटनेस के हो गए या मरमन वाले तो सोचते हैं हम बाकी क्रिश्चियन से भी ऊपर हैं। हाँ, तो मेरे को वो एक लड़का आया बाइबल देने, तो कहता है कि हम तो इस वाले चर्च से हैं, एलडीएस से। तो मैंने कहा वो जेफ को फॉलो करते हैं, वो तो बहुत बुरे हैं, वो तो पॉलीगमी फॉलो करते हैं। कहते हैं नहीं, वो तो एफएलडीएस है, हम एलडीएस हैं। और हमारी बुक ऑफ मॉर्मन, तो ये मैं एक बार मोर्मन के चर्च में जब मुझे पता नहीं था तो गई थी, तो उसने कहा कि देखो बाकी क्रिश्चियन जो हैं उनसे हम लोग कितने सुपीरियर हैं, वो लोग तो खाली 1 घंटा जो है संडे को चर्च जाते हैं, हमारा पूरा दिन का होता है चर्च। तो मैंने सोचा ये अपने मन में, ये तो बहुत ही बोरिंग बात है। तो तो इसमें भी ऐसे है ना जैसे इनके जब स्प्लिट अप हुआ, जब शंकर पार्टी बनी, तो शंकर पार्टी वालों ने अपना नाम दिया एडवांस ज्ञान है। मतलब इन हाँ, बीके का ज्ञान है और इनकी क्लास अपलिफ्ट हो गई है, ऊपर चले गए हैं और ये लोग और एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। मतलब खुद को और सुपर से सुपीरियर मतलब बनाते ही जाना है। इनका पूरा वही वही फंडा वही रहता है कि भाई आप हाँ, उनसे भी लाइट हो गए, मतलब उसमें से बीके में से निकल के जो पीबी हाँ, के बने, तो पीबी हाँ, के बनने के बाद उनको और ये जताया गया कि आप तो उनसे भी ऊंचे हो क्योंकि तुम्हारी क्लास ऊपर उठ गई है। और बाकी जो हाँ, बीके में अभी तक लोअर क्लास में ही पढ़ रहे हैं, उनको तो अभी सिर्फ आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान है, लेकिन तुमके तो और एडवांस ज्ञान मिल गया है। हाँ। अच्छा, सनातन धर्म में का ये है कि इन लोगों को इनकी जो है बॉलीवुड के माध्यम से, और किताबें भी जला दी गई नालंदा की, और ब्राह्मणवाद, क्योंकि ब्राह्मण सबके सबसे ज़्यादा दुश्मन लग रहे थे क्योंकि वो वेदों को मानते हैं, तो लो सेल्फ एस्टीम कर दी। क्योंकि सारे जो हिंदू बच्चे हैं, उनके दिमाग में रहता है भई सनातन तो ऐसा ही है, और उनको पता है नहीं कि शिवलिंग क्या है ये वो, तो उनको एम्बैरेसमेंट की फीलिंग और लो सेल्फ एस्टीम, तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और इन लोगों सनातन में में तो बिल्कुल बढ़ा-बढ़ा के नहीं है। बताया है कि हम भाई बड़े मैं अच्छे हैं, पर उस सनातन दिन नहीं कभी नहीं पा- कहता। उस दिन 2-4 दिन पहले वो विवेक करके कोई बीके आया था जो बीके की पैरवी कर रहा हाँ, था जो, वो बोल रहा हाँ। था सनातन धर्म से निकल निकल के बीके में क्यों जॉइन हो रहा है, बीके क्यों इतनी संस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि सनातन लोग कभी पीछे नहीं भागते हैं किसी के भी, लेकिन वो ये बीके एडवर्टाइज़ वाले नहीं करते। हुँ, हाँ, कभी भी नहीं करते हैं और कोई मतलब वो लोग हैं, मतलब जस्ट दे आर सुपर, मतलब जो सुपर रियल में जो है जैसे डायमंड कभी नहीं कहेगा कि मैं डायमंड हूँ, लेकिन जो नकली नकली कांच के टुकड़े होंगे ना वो जताएंगे कि मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ, लेकिन जो रियल हाँ, कोहिनूर होगा ना वो कभी नहीं बोलेगा, उसको है, उसकी पहचान ही डायमंड है। वैसे ही हाँ, सनातन जो है वो अपने आप में ही संपूर्ण है।
लेकिन ये बीके हाँ। वाले या दूसरे कल्ट्स जो हैं वो दूसरों के पीछे भाग-भाग के कि हम ही डायमंड है, हम ही सच्चे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, तो फिर मार्केटिंग इतना ज़्यादा कर देते हैं कि लोग जाते हैं, जुड़ते हैं, फिर हटते हैं। फिर नए लोग जाते मैं हैं, इसको जुड़ते हैं, कहते फिर हैं हटते हैं। एमएलएम, मल्टी हाँ, लेवल मार्केटिंग करते हैं। ये जो हाँ। कल्ट्स हैं तो वो इनके अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ये तो पता है विवेक इसके जी लिए अगर कहावत है थोथा चना बाजे घना। हाँ, तो तो ये विवेक वो जी है। आज अगर सुन रहे होंगे तो उनका जवाब शायद आज मिल गया होगा कि क्यों बीके वाले और बीके में आप कभी भी एनालिसिस करिएगा तो नए मतलब कंटिन्यू करने वाले बहुत कम है। नए जुड़ते हैं, हटते हैं, फिर नए जुड़ते हैं, फिर हटते हैं और इनकी मार्केटिंग भी चलती रहती है, प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है और लेकिन सनातन में जो है, वो आज से नहीं है, जन्मों-जन्मों से है वो। एक ही जन्म का नहीं है, वो जन्मों-जन्मों से बना ही रहता है वो। लेकिन हुँ। बीके में कैसे है, नए लोग जुड़ते हैं, 4 साल, 5 साल बाद इनकी जब असलियत पता लगती है, फिर हटते हैं, फिर नए नए लोग जुड़ते हैं। तो ऐसा ही इनका शो चल रहा है अभी भी। अच्छा, मैं एक और पॉडकास्ट सुन रही थी स्टीव हसन का किसी और चैनल पे, तो वो ये बात कर रहा था कि जो कल्ट कैसे स्टॉप करते हैं, मैं वो वाला पॉडकास्ट सुन रही थी। तो उसमें वो कह रहा था कि ये जितने भी जो इंटरव्यूअर है, ये बोल रहा था कि ये जितने भी पावर हंग्री लोग हैं ना, ये कल्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो ये उनको और देखा जाए जो बहुत वर्चुअस और दिव्य गुण वाले हैं, वो उतने ही विनीत होते हैं, उतने ही दीन होते हैं, मतलब हम्बल होते हैं। जैसे कि एक वृक्ष है जिस पे बहुत फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। तो वो हम्बल होते हैं, उनको पावर का लोभ नहीं होता, मतलब वो कुछ भी नहीं चाहते, वो पावर नहीं चाहते। जो जितना ही निकृष्ट और पावर हंग्री होता है वो चाहता है कि मैं पावर लूँ, तो वो लोग कल्ट चलाते हैं, जैसे इस्लाम है, ब्रह्म कुमारी है। तो वो ये बता रहा था कि पावर हंग्री लोग ही कल्ट चलाते हैं। अब जो वो उसका क्वेश्चन तो स्टीव हसन जी से ये था कि कैसे हम जो अच्छे और वर्चुअस दैवीय गुण वाले लोग हैं, जो पावर नहीं चाहते हैं, उनको पावर कैसे दें? और जो ये कल्ट के बने बैठे हैं कि चाहे वो जेफ हो या फिर ये मोहम्मद हो या ये जो बीके का लेखराज हो, ये सारे पावर हंग्री वर्चस्व चाहते थे। इनको ना दे के पावर और जो हमारे बहुत विनीत और दिव्य गुण संपन्न लोग हैं, जो पावर नहीं चाहते, उनके हाथ में पावर दें। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सुन रही थी। तो यही मैं बहुत लंबी बहुत सारी बातें हैं, जो मैं नेक्स्ट और किसी स्ट्रीम्स में हम करेंगे कि कल्ट कैसे रोकें। कल्ट में ये वाला जो प्रेज़ेंटेशन है, ये तो उन लोगों के लिए है जो अभी कल्ट में नहीं गए और वो कैसे-कैसे यहाँ पर देखें कि क्या-क्या होता है तो वो बच जाएँ। किसी भी ये तो हमने 3 एग्ज़ाम्पल अभी 2 एग्ज़ाम्पल लिए पर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं आस-पास आपको देखने को मिल जाएँगे। तीसरा है व्यक्ति को यह महसूस कराएँ कि समस्या हमेशा उनकी अपनी गलती होती है, कभी भी नेता या समूह की गलती नहीं होती। यानी इस्लाम में तो ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अब यहाँ पर कितने सारे मुसलमान आते हैं चैनल पे, उनसे बोलो कि तुम्हारे ये कैसे लिखा हुआ है कुरान में, ये कैसे है? तो कहते हैं वो मौलवी गलत होगा। और तारिक फ़तेह जिसको आप जानते भी होंगे तारिक फ़तेह, वो उसने ये कहा कि ये मुल्ला का इस्लाम पढ़ाते हैं आपको और ये असली इस्लाम नहीं है, मुल्ला का इस्लाम है। तो उसने एक और लेयर ऑफ क्या बोलते हैं, भ्रमित करने की एक लेयर और स्टार्ट करी। मुझे तारिक फ़तेह ज़्यादा पसंद नहीं था व्यक्ति। तो लोग उनके बड़े फ़ैन हैं पर मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो जो है ना उन्होंने एक और फ़ेक नैरेशन शुरू किया। अभी 2 तरह के लोग मैंने इस कल्ट के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ा है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो फ़ॉल्स नैरेटिव बनाते हैं उनको ऑथर कहा जाता है, ये ऑथर हैं। किसी ने अपने उसमें लिखा है आर्टिकल में कि मैं ऐसे लोगों को ऑथर बोलता हूँ। और जो बहुत वर्बोस लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अलंतरानी हाँकते हैं, उनको उसने दिया है उसको नाम दिया है वर्बोस शायद। तो वर्बोस होते हैं, एक ऑथर होते हैं। तो जो ऑथर हैं वो गलत नैरेटिव लिखते रहते हैं। जैसे जावेद अख्तर है, उसने बॉलीवुड में ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी, 786 का बिल्ला लगाए, अमिताभ बच्चन घूम रहा है, कह रहा है मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मेरी सब चीज़ें 786 का बिल्ला जो है वो पूरी कर रहा है। और बहुत सारी मूवीज़ में आपको एग्ज़ाम्पल दिखा सकती हूँ इस तरह के। यहाँ तक कि वो जो काजोल और शाहरुख की बड़ी फ़ेमस पिक्चर है कौन-सी वो जिसमें वो हाथ खोल के वो ट्रेन वाली अ, मुझे नाम नहीं याद है, तो उसमें भी वो
कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये भी आपने मिस कर दिया होगा, ये सीन भी है उसमें। तो ये जो है बेसिकली अगर कोई गलती करता है तो वो मौलवी की गलती है, इस्लाम की नहीं है। ये लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम नहीं गलत है, जबकि उल्टी बात है, इस्लाम गलत है, मुसलमान तो विक्टिम है खाली। हाँ, ज्ञान कभी गलत नहीं होगा। तो इस्लाम गलत है, मतलब व्यक्ति हाँ, गलत नहीं है, तो व्यक्ति तो खाली विक्टिम है। तो ये लोग ना एक टेक्नीक यूज़ करते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं, मैंने जो कल्ट का पढ़ा कि जब कोई नया आता है तो उसको लव बॉम्बिंग करते हैं। जब वो एक बार आके अ, अंदर हो गया, जॉइन कर लिया उसने आपको, तो फिर वो क्या करते हैं 2 तरह के व्यवहार करते हैं। एक तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अच्छा महसूस कराया जाएगा कि आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं। और अगर आप कोई डिसोबे करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। तो वो आपके हमेशा जो है वो इसमें चलता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पर। अच्छा, मैं स्टीव हसन जी का एक और सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि गुड पेरेंटिंग क्या है? तो वो कह रहे थे कि 2 तरह के पेरेंटिंग है। एक तो वो पेरेंटिंग है जो बहुत अच्छी पेरेंटिंग ये है कि आप बच्चे को एम्पावर करें, कि बच्चे को पता चले कि गाइड कर दें उसको, पर उसको इतनी फ्रीडम हो कि वो अपने चॉइसेस कैसे ले और कैसे उसको एम्पावर करें कि वो ठीक उसको वो बनाएँ। जैसे वो बच्चा जो है वो बच्चा खुद बन सके अपना एक आइडेंटिटी। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो जिहाद करना है। सबसे ज़्यादा जो जिहाद करेगा वो उसको जन्नत में 7 लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है ना 7वाँ, वो मिलेगी जिहादियों को। और यहाँ तक कि हदीसों में लिखा है कि अगर कोई किसान किसानी कर रहा है तो वो जहन्नुम जाएगा अगर उसने जिहाद नहीं किया तो। और कई लोग ना ये जलेबी बनाते हैं मुसलमान की, देखो जिहाद तो मतलब अंदरूनी जिहाद है कि हमें अपने अंदर की बुराई को मारना है, ये जिहाद है। लेकिन मैं उन ऐसे लोगों को एक और हदीस दिखा सकती हूँ जिसमें ये लिखा है कि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको जिहाद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो रोगी है वो ना जाए, लेकिन जैसे ही उसका रोग ठीक हो जाए तो वो जाए। तो अगर ये इंटरनल जिहाद होता तो ये एग्ज़ाम्पल्स नहीं आती। और एक और भी हदीस है जिसमें ये लिखा है कि सबसे अच्छा जिहाद वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खून बहे और घोड़ा मर जाए। तो यहाँ पर जो है वो गलतियाँ जो हैं ये लोग दिखाते हैं। हाँ, तो ये मैं वापस आ जाती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर गई। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर आप गलती करते हैं तो गलती आपकी वज़ह से हुई है। अच्छा, कुछ फ़ेथ तो ये भी कहते हैं, अभी मैं इस्लाम के अलावा भी बता रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में या किसी में जो जहाँ पे बोलते हैं कि देखो तुमको ये चीज़ दिख रही है, ऐसा भी बोलते हैं, हाँ, हमें दिख रही है। तो जो पापी है उसको नहीं दिखेगी। तो अब अगर किसी व्यक्ति को नहीं भी दिख रही है तो वो ये बात बोलेगा तो वो सबके बीच में पापी मान लिया जाएगा। क्योंकि उसको नहीं दिख रही तो वो भी हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ, हमें ये दिव्य रोशनी दिख रही है। हाँ, हमें दिख रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, 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 ये बीके में भर-भर के है इस टाइप से। 50 लोगों का ग्रुप है, उसमें से किसी को अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन सब लोग यही अपनी मुंडी हिलाते हैं कि नहीं, नहीं हमको हुआ है। बाबा की जब मुरली चलती है तो तुम्हें पता है, तुम प्रिंस थे, तो कोई भी मना तो नहीं करेगा। तुम हाँ, बाबा तुम्हें आए हैं याद दिलाने, 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ अभी, तुम्हें याद है तुम प्रिंस थे, तो सब कोई भी मतलब ऐसा ना नहीं बोलेगा कि मैं प्रिंस नहीं। और उसमें भी एक एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि उसमें जो राम-सीता जो बनना है ना, वो सेकंड ग्रेड कहलाता है वहाँ पे। तो जैसे मुरली में अगर कोई आया कि क्या कोई राम बनना चाहेगा? कोई राम बनना चाहेगा? तो सब हुँ। लोग मना करते थे उस टाइम, राम बनना कोई नहीं चाहेगा। वहाँ पे मतलब आप क्या बनना चाहोगे? तो आप नारायण बनना चाहोगे, कृष्ण बनना चाहोगे। राम जो है वो फेल हुई आत्मा है, जैसे जो इनका एफर्ट है, पुरुषार्थ जो है, उसमें अगर कोई आत्मा फेल होती है, तो वो त्रेता युगी राम बनती है। तो मुरली में आता था कि आप राम बनना चाहोगे? तो कोई भी हाँ नहीं बोलेगा, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। सब हुँ, हाथ उठाएँगे किसमें लक्ष्मी नारायण बनने में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट फर्स्ट वो ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में आते हैं वो, और राम जो है वो सेकंड ग्रेड में आते हैं। तो ये इनका ऐसा है, और हर कोई मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना कि हर कोई मतलब मॉब मेंटालिटी ऐसी होती है कि सब लोग हाँ, यही बोले कि हाँ।
सब लोग बोलेंगे नहीं मेरे को भी समझ में आ गया, मेरे को भी अनुभूति हो रही है, मेरे को भी भगवान मेरे को पालना कर रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो ये उसमें चलता रहता है। हालाँकि होती किसको है, किसको नहीं होती, किसी को पता नहीं है। लेकिन वो ग्रुप में कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं हुई, नहीं तो वो हो जाएगा ना, सेकंड ग्रेड हो जाएगा, इंसल्टेड फील होगा उसका। हाँ, और और अगर कोई समस्या है ना तो वो उनकी अपनी वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब हाँ, तब उसको ग्रुप का नहीं है। हाँ, अभी जैसे उ कोई बीमार पड़ जाए ना मुसलमान, तो ये बोलते हाँ, हैं कि भई देखो ये तुम्हारे अपने कर्म ऐसे हैं कि तुम बीमार पड़ गए। लेकिन जब क्या बोलते हैं, इनकी हदीसों में लिखा है जब काफ़िर का कोई बीमार पड़ता था, तो ये बोल देते हैं कि भई देखा, देखा तुम्हारा भगवान तुम पत्थरों को पूजते हो, तुम वो प्रोटेक्ट करने नहीं आया तुमको। तो अपने लिए कोई और रूल्स और दूसरे के लिए कोई और रूल्स। मैं वही उसी पे आ रहा था। हालाँकि हुँ, है छोटी-सी बात, लेकिन इससे ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है कि बीके में भी ऐसे ही चलता है। एक माता थी जिसने शायद कुछ 5 या 10 किलो आटा लाया था, कुछ हुँ, भंडारा होना था, तो भोग के लिए आटा लाके एक शाम पहले रख दिया था और हुँ, अगले दिन उसकी पूड़ियाँ वगैरह कुछ बननी थी, हुँ, तो उस आटे में लग गई चींटियाँ। हुँ, वो पूरी आटे में पूरी चींटियों से आटा भर गया वो। तो वो हुँ। माता को उन्होंने पूरा इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने ये आटा लाया था, तो आपके आटा में या आपकी जो नीयत साफ़ नहीं होती है या आपकी सेवा बाबा को मंज़ूर नहीं है, इसलिए उसमें चींटियाँ लग गई। इसमें ना दीदी का कसूर है, ना सेंटर इंचार्ज का कसूर है, ना सेंटर में जिसने भी आटा रखा, कहाँ रखा, क्या रखा, उसकी कोई गलती नहीं है। वो माता की गलती है, जबकि माता सही साफ़-सुथरा आटा लाई होगी। ये एक ये छोटी-सी जो बात है, आपने लेकिन बताया ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने बताया। एक्चुअली में हाँ, मैंने एक और पढ़ा जब स्टीव हसन का, तो उसमें वो कहते हैं कि एक चीज़ होती है फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर एक चीज़ है जिसमें क्या है कि व्यक्ति को जब ब्लेम करना होता है तो वो हमेशा विक्टिम को ही ब्लेम कर देता है। तो जैसे विक्टिम को ही बोला तुमने ही ऐसा कुछ करा होगा जिससे ये हाँ, ऐसा हुआ। तो इसको फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर कहते हैं। और इसमें अगर अगर मान लो उस व्यक्ति से कुछ हो जाए, जैसे मान लो कोई बड़ी दीदी है आपने जैसे बोला, या कोई इस्लाम का मौलवी है, मान लो कोई मुसलमान कुछ ऐसा करेगा तो वो उसी पर डाल देगा तुमने, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर हाँ। वो खुद मौलवी ने कुछ ऐसा करा तो फिर वो क्या करेगा कि तब देखेगा भाई मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे तो मुझे करना पड़ा, तब अपने ऊपर ब्लेम नहीं डालेगा। तो हाँ, मतलब दूसरे के साथ किसी और तरह से देखना और अपने आप को किसी और तरह से। मतलब ये एग्जांपल अपन को क्लियर कर रहा है ना कि शाम तक आटा हुँ। बिल्कुल क्लियर था, साफ-सुथरा था, सुबह में उसपे चींटियाँ लग गई, तो भी ब्लेम वो लाने वाले का ब्लेम वो माता गिल्ट में आ गई कि भई मेरी सेवा बाबा को पसंद नहीं आई, मेरी दी हुई सेवा बाबा ने एक्सेप्ट नहीं करी। हाँ, ये गिल्ट की फीलिंग लाने के लिए। कि भाई हाँ, कोई भी गलती हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जैसे कैथोलिक चर्च वाले हैं, ये लोग बोलते हैं कन्फेशन का। तो ये कन्फेशन का भी एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँगी, ये भी मैंने उसमें पढ़ा कि ये भी एक तरह का कंट्रोल है, कल्ट ऑफ कन्फेशन। उसमें क्या है कि ये लोग कहते हैं कि जैसे क कैथोलिक चर्च वगैरह है, वो कहते हैं भई आप लोग आओ अपने आप से, हर हफ्ते आपको आके कुछ न कुछ कन्फेस करना है। कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की। तो ये क्या करते हैं उसका ना चुपचाप रिकॉर्ड रखते रहते हैं और जब समय आता है तो उसको उसी व्यक्ति के खिलाफ यूज़ करते हैं। तो सेम ये बीके में भी मुझे बीके ऐसा में भी भी मुझे लगता है बीके में तो ख़ैर जो ये हिप्नोटाइज़ करते हैं तब उस समय ही ये उसके अंदर ये भी डाल देते हैं। नहीं, वो तो है अ, ही है, उसके अलावा इनका एक प्रोसीजर और है कि आप बाबा के नाम पत्र लिखो। जैसे अच्छा। बाबा के नाम हाँ, बाबा के नाम पत्र लिखने के लिए एक अलग से बॉक्स बना रहता है। तो उसमें आपको आपने जो भी गलतियाँ करी हैं या जो भी आपको कन्फेशन करना है, वो उस पत्र में लिख करके उस पेटी में डालना है। तो ये सेम कन्फेशन वाला जो आप बता रहे हो वैसा ही होता है फिर वो। हाँ, ये कल्ट ऑफ कन्फेशन है, ये टेक्नीक कल्ट्स में यूज़ होती है, कन्फेशन वाली। अच्छा, सनातन में ऐसा कुछ है ही नहीं। सनातन में कोई अगर ऐसा नहीं है कि आप इतनी माला जाप कर लो, अगर आपने ये गलती करी है, जैसे कैथोलिक चर्च में होता है रोज़री, आप इतनी माला जब पढ़ लो तो फिर ये हेल मेरी कह लो तो फिर वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन में पापों का प्रायश्चित है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उस व्यक्ति की गलती ही मानते हैं। हमारे यहाँ तो 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म है, एक क्रियमाण कर्म है और एक संचित कर्म है। तो ये जैसे ब्रह्म कुमारी आप कहते हैं कि वो उसी पर दोषारोपण करती है और हमने बहुत सारे केसेस देखे अभी
जो पिछली स्ट्रीम्स में कि जैसे रेप होता है तो ये बोलती हैं कि वही लड़की ही कदाचारी थी। तो यहाँ तक कि एक 10 साल की बच्ची आई थी यूके से, तो इन्होंने उसको भी बोल दिया कि ये लड़की कदाचारी थी, ब्रह्म कुमारियों ने। ये एक स्ट्रीम मैंने की थी। तो उसी पर दोषारोपण कर देते हैं। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो सनातन में इनको ये नहीं पता कि ठीक है, अगर कोई लड़की रेप होती है तो हो सकता है उसका पिछला कर्म हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नए कर्म भी व्यक्ति करता है। सनातन में नए कर्म भी का भी है। ये नहीं है कि आप जो कुछ भुगत रहे हैं वो पिछला ही कर्म है सारा, क्योंकि और हमारे बीके यहाँ में 3 तरह के कर्म हैं। हुँ, हाँ, बीके में एक मैं बताना चाह रहा था कि अपने आप में ये कितने कॉन्ट्रडिक्टरी नियम बनाते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि सभी पुरुषार्थी है, चाहे वो सेंटर इंचार्ज हो, जोन इंचार्ज हो, हुँ, कोई भी हो, वो सभी पुरुषार्थी है और बाबा के बच्चे हैं और अपने-अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। दूसरी जगह बोलते हैं कि आपकी निमित्त टीचर बहन से ही आपको पूछ के काम करना है, क्योंकि वो मुकर्रर की गई है भगवान के द्वारा, मतलब बाबा के द्वारा मुकर्रर करी गई है और उसने जो डायरेक्शन दे दिया वो समझो भगवान का ही डायरेक्शन हुआ। तो ये अपने आप में विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो आप बोल रहे हो पुरुषार्थी है, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है हुँ, और आपको उसी को पूरा संपूर्ण मानते हुए उसी के डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो ये अपने आप में बहुत विरोधाभास थी। इस पे मेरे को सेंटर में बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं हुँ, उस पे सवाल भी करता था जिसको हमेशा डिस्करेज किया जाता था। हुँ। चौथा देखते हैं, अपराध बोध या अयोग्यता की भावनाओं को बढ़ावा देना, जैसे मतलब गिल्ट कॉन्शियस या अयोग्यता मतलब इनकेपेबिलिटी की भावनाओं को ये बढ़ावा देते हैं। जैसे कि पहला है पहचान अपराध, यानी कि आइडेंटिटी क्राइम। हाँ, दूसरा है आप अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं जी रहे हैं। तो पहचान अपराध के ऊपर पहले बात करते हैं, तो ये आपकी ना आइडेंटिटी ही चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अनफ्रीजिंग 3 स्टेप्स हैं। जैसे एक कल्ट का मेंबर बनाते हैं, पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग और तीसरा है फ्रीजिंग। तो आपकी आइडेंटिटी अपनी खत्म कर देंगे। अगर कोई हिंदू लड़की जो है इस्लाम में जाती है, तो ये उसका नाम चेंज कर देंगे, उसका सब कुछ चेंज कर देंगे, उसके खाने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके श्रृंगार का, उसके हर चीज़ का, मतलब उसके करियर से लेकर उसकी सारी आइडेंटिटी पूरी तरह से मिटा देंगे। तो ये एक पहचान वो है, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, हम तुम पर उपकार कर रहे हैं, तुमको एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तुम्हारा पिछला जो भी था, तुम अयोग्य भी थे और तुम निचली उसमें थे। मतलब जैसे तुम काफ़िरों के यहाँ से आई थी, तुम जहन्नुमी थी, तुमको एक अच्छा हमने वो दिया। तो ये इस तरह से एक गिल्टी कॉन्शियस उसके दिमाग में डालते हैं कि भई मैं तो बहुत बुरी थी, इन लोगों ने मेरे को बड़ा वो करा है, मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ बच्ची। तो ये पहला पॉइंट है। तो बीके में इसमें भी है। अब बोलते जाओ हुँ, एक पॉइंट में। हाँ, एक-एक पॉइंट पे बोलते जाते हैं, फिर बहुत हो जाएँगे एक साथ नहीं तो। बोलिए बीके का। हाँ, बीके में भी ये बोलते थे कि अभी तक आपका जो पतित जन्म था और अभी भगवान के बनने के बाद आप जो है आपका मर्जी हुआ जन्म चालू हुआ, जैसे आप जीते जी मर गए और अब भगवान के बच्चे कहलाए और यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे और हुँ, उतना सतयुग के लिए तैयार होंगे और जिसने एक एक दिन का भी ज्ञान ले लिया है वो सतयुग में तो आएगा ही आएगा। तो इस हुँ, टाइप से आपको पुराने जन्म से और इस जन्म से आपको पूरा डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं पूरा। मतलब पुराना जन्म तो आपका किसी काम का था ही नहीं। आप मरे पड़े थे, बिल्कुल पतित बन गए थे, भगवान को भूल गए थे और ना आप में प्यूरिटी थी, ना प्रेम था, ना कुछ भी नहीं था। इनके जो 8 वो है प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति ऐसे कुछ 8 है, मैं भूल गया हूँ अभी। तो वो पूरे आप खो दिए थे, मतलब आप पूरा नील हो गए थे। अभी भगवान आकर के पूरे आपको आठों शक्तियों से फिर से भरेंगे। प्रेम, हुँ, पवित्रता, आनंद, शक्ति, शांति, सुख ऐसे हैं और 6 हो गए, 2 और मैं याद करके बताऊँगा आपको। तो इन सब से आत्मा जो है खाली हो गई थी और अभी भगवान आए हैं इन सब अष्ट शक्तियों से भरने के लिए और ये आपका मर्जीवा जन्म हुआ है। तो ऐसे हुँ। पुराना जन्म और नए जन्म को डिस्क्रिमिनेट करा देते हैं लोग।
हाँ, मतलब उसका आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज कर दी और अब ये हाँ, नई आइडेंटिटी से उसको लिंक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे बिल्ला लगा लो, ये फलानी हाँ। चीज़ कर लो, टोपी पहन लो इस टाइप की, ये इस तरह का ताबीज़ डाल लो, ऐसे ताकि तुम्हें कॉन्स्टेंटली उसको देख के रिमाइंडर रहे कि अब तुम इस ग्रुप के हो, अब तुम इस ग्रुप और के हो। इवन तो पहले बाबा नाम भी चेंज कर देता था बहनों हुँ, के भाइयों के, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा अभी डिजिटल होने के बाद कारण क्या हो गया है कि हर जगह फंस जाते हैं लोग, तो अभी नहीं हो रहे हैं इतने, लेकिन फिर भी हो रहे हैं, कई जगह पे हो रहे हैं, जो समर्पित बहन है उनके नाम चेंज हो जाते हैं। हुँ। लेकिन पहले तो 100% हो जाते थे, बाबा मुरलियों में भी आता था कि बाबा पहले नाम ही चेंज कर देते थे सबके, ताकि आपको पुराना जन्म पूरा भूल जाए। हाँ, आप अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं जी रहे हैं, यानी कि आप अभी कम हैं, हम आपको जो है पूर्ण बनाएँगे। मतलब आप अभी जो है वो इनकेपेबल हैं, हम आपको जो है जन्नत दिखाएँगे, हम 72 हूरें देंगे आपको और इसके बाद आपको पता है कि ये सारे जो कयामत का दिन आएगा तो सारी कब्रें खुल जाएँगी और सबको शरीर मिल जाएँगे और सबके राइट हैंड में पर्चा होगा और अल्लाह जिनके लेफ्ट हैंड में पर्चा होगा उनको पेशानी से घसीट के जो है वो जहन्नुम में डालेगा और जो राइट हैंड में पर्चा होगा वो लोग जन्नत जाएँगे। तो आप तो जन्नत की हूरें मिलेंगी, वहाँ पर तो दूध बहेगा और आपके तो जो है वो हूरों की आँखें बड़ी-बड़ी होंगी, उनके बड़े बूब्स होंगे और आपको परमानेंट इरेक्शन रहेगा। तो मतलब कि इतना सारा आपको जो है इन्होंने वो दिखा दिए सब्ज बाग और मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है और खूब रूल्स में ये लोग रखते हैं। अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ना है तो एक दूसरे के ऊपर जासूसी करना ये सब और उसको दिखाते हैं कि पहले तुम अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं जी रहे थे। हमने तुमको जो है एक अच्छा एक मज़हब दिया जिसमें तुम जो है वो जन्नत पाओगे। बीके में भी सेम है। बीके में भी बताते हैं कि आत्मा के 8 गुण हैं। जैसे आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। इस टाइप के 8 गुण हैं आत्मा के। वो निजी गुण आपके सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अभी भगवान ने आपको अडॉप्ट कर करके ये 7 8 आठों गुणों से पूरा संपूर्ण करेंगे आपको। तो इस टाइप से इनको भी ऐसे ही बताते हैं कि पुराना जो जन्म था आपका, पुराना खराब था, बिल्कुल पतित बन गए थे। बाबा ने आपको आपको अडॉप्ट करके एक तरीके से आपको ओब्लाइज किया है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग। हुँ। आपको पता चल गई थी आठों? जी। याद आ गए आपको आठों वो? हाँ, उसका मैंने फॉर्मूला याद किया था जब मैं कोर्स देता था ना, केपी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, उसका वो था शॉर्ट फॉर्म। केपी स्क्वायर मतलब नॉलेज, के फॉर नॉलेज, पी फॉर प्यूरिटी, पी फॉर पीस, हुँ, एल फॉर लव, एच हुँ, फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर हुँ, ब्लिस एंड पी हुँ, फॉर पावर अगेन। तो उसको मैंने याद इस तरीके से कर लिया था, केपी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, तो बताने में मेरे को सहूलियत हो जाती थी। नॉलेजफुल, पावरफुल, प्योर, लवफुल, हैप्पीनेस, हुँ, ब्लिसफुल और प्यूरिटी। ऐसे पी 3 है इसमें। अच्छा, तो ऐसे टोटल मिला के 8 हो हुँ, जाते हैं इसमें। हुँ। अच्छा आप जिस परिवार से आते थे तो उसमें बहुत कमी है, मतलब आप में कमी थी, आप लोग जो हैं वो निकृष्ट टाइप के थे, हमने आपको उद्धार किया है, एक तरह से इस्लाम ये कहता है। हाँ, इसमें मतलब भी ऐसा आपका ही है। हाँ। हाँ, वो तो बल्कि ये बोलता है काफ़िर नजस है, नजस वर्ड यूज़ करता है। अच्छा, आपका अतीत संदिग्ध है। तो मतलब ये उसको इतना डाउन कर देते हैं कि पहले तुम इतने डाउन हो, तुम्हारा परिवार भी कम है, तुम्हारे अंदर क्षमता भी नहीं है और तुम्हारा अतीत भी संदिग्ध है मतलब कि तुमने पास्ट के कर्मा तुम्हारे बुरे हैं, तुम्हारी पास्ट की वो खराब है। तो इसमें भी ऐसे और ही है ना। हुँ, हाँ। हुँ, कि संबद्धताएँ भी मूर्खतापूर्ण हैं। आपके विचार, भावनाएँ, कार्य अप्रासंगिक और स्वार्थी हैं। मतलब आप बहुत ही बुरे हैं और आपके कार्य भी बुरे हैं, आपका परिवार भी बुरा है, आप में क्षमता भी नहीं है और सामाजिक अपराध और ऐतिहासिक अपराध मतलब आपने सामाजिक अपराध भी किए हैं, आपने ऐतिहासिक अपराध भी किए हैं। मतलब हिस्टोरिकली भी आपका जो चला आ रहा है, जो वंशावली वो भी गलत है, सामाजिक भी आपने सोशली भी अपराध किए हैं। अब जो है आप एक अच्छे
उसमें आए हो। मतलब कि सब तरह से आप बुरे हो जब तक कि आप अल्लाह और उसके नबी में विश्वास ना करो। इसमें तो बताते हैं कि आप पतित हो, पतित पावन ने आकर आपको लिबरेट करने के लिए अडॉप्ट किया है। हुँ। अच्छा, सनातन धर्म में तो कहते हैं कि सारी ही आत्माओं में सबके अंदर सेम आत्मा सबके अंदर अपनी आत्मा देखो। ये अद्वैत और जो अद्वैत जो वो है क्या बोलते हैं अद्वैत दर्शन कि सबके अंदर सेम अ, आत्मा को देखो और द्वैत तब हो जाता है जब गुरु और शिष्य का रोल प्ले करते हैं तब द्वैत हो जाता है, वैसे अद्वैत है। और 5वां है भय पैदा करें जैसे कि अच्छा पहला तो जैसे कि कल्ट में जॉइन करो तो लव बॉम्बिंग करते हैं। जब आप एक बार बन गए तो फिर इसके बाद ये भय पैदा करते हैं और ओबीडियंस डिमांड करते हैं कि आज्ञा का पालन करो, अगर नहीं करोगे तो आपको क्या-क्या कर देंगे। अब क्या-क्या कर देंगे में 2 बातें हैं, एक तो बाहर क्या कर देंगे मतलब कि अगर आप दुनिया में क्या आपके साथ बुरा-बुरा होगा और अंदरूनी भी आपको कि सेंटर के अंदर जो है या इनकी मस्जिद के अंदर, मदरसों में तब क्या आपके साथ होगा अगर आप डिसोबे करेंगे तो। तो दोनों तरह से इंटरनली भी और एक्सटर्नली बाहर दुनिया में तो तुम जो है अल्लाह तुमको पकौड़े बनाएगा तुम्हारे जहन्नुम में पकौड़ा बनेगा और अगर अगर तुम अंदर करोगे यहाँ पर तो तुमको बैत से मतलब पेरेंट्स जो हैं बच्चों को जब देते हैं वहाँ तो कहते हैं कि हड्डी हमारी, खाल तुम्हारी। मतलब मांस तुम्हारा, हड्डी हमारी। ऐसे करके देते हैं। तो ये लोग इतना मारते हैं बच्चों को। एक मैंने वीडियो देखा तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं कई हफ्तों नहीं सो पाई। इतने ही ये लोग बुरे हैं। तो यहाँ ये भय पैदा करते हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से सोचना। बिल्कुल आप स्वतंत्र नहीं सोच सकते हैं। जो इन्होंने कहा है वही है। और आप स्वतंत्र सोचेंगे तो इसका मतलब शैतान आ गया है। तो कोई भी एक लड़की थी कह रही थी जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो फिर पीर को बुला लाए उसने मेरे को पर इतना झाड़ू से मारा फिर ये लोग खाना भी देना बंद कर देते हैं और बहुत तरह से पीड़ित करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से आप कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। और भय पैदा करते हैं बाहरी दुनिया का। मैं सारे ही पॉइंट्स कवर कर लेती हूँ। बाहरी दुनिया का भी भय पैदा करते हैं कि अगर तुमने इस्लाम छोड़ा तो तुम्हारी पकौड़ा बनाया जाएगा, जहन्नुम तुम जाओगे और तब तुम्हारा क्या हाल होगा। इस कारण बहुत सारे मुसलमान जो अब एक्स मुस्लिम चैनल्स देखते हैं वो सोचते हैं हम छोड़ें लेकिन सोचते हैं कि डर लगता है उनको कि हाँ है मेरे साथ ऐसा होगा। अच्छा, जो चीज़ इस्लाम में वही क्रिश्चियनिटी में भी है। मैं भी बचपन में मेरे को एक वीडियो दिखाया गया था कि हेल में कोई यहाँ जल रहा है, वहाँ जल रहा है, पर मुझे कोई डर नहीं लगा उसको देखकर। तीसरा कि दुश्मनी का भी भय करते हैं कि दुश्मन इन्होंने कुछ लोग ना ये कह रखा है यहोवा विटनेस वगैरह ने कि देखो तुम यहाँ से चर्च से छोड़कर जाओगे ना तो बाकी सब दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, सब कोई तुम्हें ठगने को, मारने को बैठे हैं। तो जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे और तुमने हमारा साथ छोड़ा तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी। और सारी वीडियोज़ जो दिखाए हैं वो जो है सारे ऐसे लोगों के कि जो नीले-काले कपड़े पहने और डिप्रेस्ड में हैं और टूटे हुए लोग और जो यहोवा विटनेस के अंदर हैं वो बड़े खिलखिला रहे हैं और ब्राइट कपड़े पहने हैं। इस तरह से भी ये लोग ने इम्पैक्ट डालते हैं। तो और अपना उद्धार खोना, तो तुम अगर छोड़ के जाओगे यहाँ से, तो तुम्हारा उद्धार ही नहीं होगा, तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि जैसे मैंने कहा ना ये तो कहते हैं जहन्नुम का पकौड़ा तुम्हारा बनाया जाएगा। और दूसरी बात इस्लाम में एक और भी कहते हैं कि जो अपोस्टेड है यानी मुर्तद है, उसको जहन्नुम में काफ़िरों से भी नीचे डाला जाएगा जहाँ जहन्नुम की आग ज़्यादा गर्म होगी। यानी कि उनका हाल जो है वो काफ़िरों से भी बदतर होगा। समूह को छोड़ना या त्याग दिया जाना तो तुम भय पैदा करते हैं अगर तुमने यहाँ छोड़ दिया, तो तुम्हारे साथ क्या-क्या होगा। आपने देखा स्पार्टैकस की माँ ने अपने बेटे को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। तो ये लोग जो हैं ये जो सच वाला जी हैं, यह बड़ा रोते हैं क्योंकि इनकी फैमिली जो है इनकी जैसे ही इन्होंने कहा कि एक्स मुस्लिम हो गए, इनकी बेटी ने अपने फादर के सामने बुर्का कर लिया। और जो है उसको ऐसे ट्रीट किया कि हम तुझे जानते ही नहीं है, उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
और उसको मारने तक की धमकी देते हैं। और लास्ट पॉइंट है दूसरे की अस्वीकृति, यानी कि अगर आप डिसोबे करेंगे, उसने अस्वीकार कर दिया तो भी ये भय क्रिएट करते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे पनिश किया जाएगा, कोड़े मारे। वो एक लड़की वर्षा नाम की मेरे उस पर चैनल पे आ गई थी, तो मेरे से उसने बातचीत कर ली, तो इन लोगों ने फतवा जारी कर दिया उसके खिलाफ। बीके में भी ऐसा ही है। भय पैदा करना मतलब इनका एक एक हमेशा सिस्टम रहता है कि आपको जो भी बोला जा रहा है वो भगवान की आज्ञा समझकर उसको हमेशा हाजी करना है, जिसको ये बोलते हैं हाजी का पार्ट, यस मैन जिसको बोलते हैं हाजी का पार्ट। हम्म। तो ये इस तरीके से भय करते हैं। और दूसरा भय इसमें ये रहता है कि आपने बाबा को जो भी चीज दे दी, अगर वो वापस मांगी या वापस लेने की इच्छा भी रखी, तो वो उससे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि वो उसका दी हुई चीज वापस नहीं मांगना, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे आपने कोई विकार दे दिया हो, या कुछ इस तरह से जैसे कन्फेशन देने के बाद अपन कुछ कमिटमेंट करते हैं वो कर दिया हो, तो उसको वापस नहीं लेना है कोई भी चीज को। तो उसका मतलब बीके सेंटर्स में तो ऐसा है, वो सामान पे ऊपर आ गया, मटेरियल में ज्यादा आ गया, और बाकी जो सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे वहां पे दान मांगते हैं 5 विकारों का। अब 5 विकारों का दान देने के बाद तो कितने लोग वापस ले लेते हैं, कितने लोग वापस विकारों में चले जाते हैं, लेकिन उस इसका पे क्या उसका मतलब है 5 विकारों का दान? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का दान मतलब शिव शिव भगवान पर वो 5 विकारों का दान देना है। जैसे अपन शिवलिंग के ऊपर आक और धतूरे के वो लगाते हैं, फूल लगाते थे, जो जहरीले फूल है वास्तव में देखा जाए, तो हमारे अंदर का भी जो जहर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो जहर है, वो हमने भगवान को अर्पण कर दिया, मतलब दान में दे दिया। अब वो दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी, मतलब आपको कभी भी कामी नहीं बनना है, क्रोधी नहीं बनना है, लोभ में नहीं जाना है, मोह में नहीं जाना है, अहंकार में नहीं जाना है। तो ये एक तरीके का ये सूक्ष्म दान हो गया। दूसरा दान मटेरियल का दान, आपने जैसे मान लो आपने प्रॉपर्टी दान में दे दी, पैसा दान में दे दिया, कि भाई अब मैंने विल चेंज कर दिया हाँ ऐसा मैंने बोल विल को दे दिया, तो वो वापस लेना मतलब एक बहुत तरीके का बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा वो। तो ये भी एक प्रकार का भय रहता है इसमें। तीसरा भय रहता है कि अगर आपने बाबा का बन के अगर बाबा का हाथ छोड़ा, तो आपको 100 गुना सजाएं मिलेंगी, आपका पद भ्रष्ट हो जाएगा, आप जाकर नौकर चाकर चांडाल बनेंगे सतयुग में, जिन्होंने भगवान का बनकर भगवान का हाथ छोड़ दिया। तो ऐसा, तो मुरली में इसमें पॉइंट आता है कि आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, कथंती और आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं। तो ये लाइनें मुरली में बहुत आती है, जो अब बहुत एक इंसल्टिंग फीलिंग कराती है कि भैया बाबा का बन करके हमको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से ये लोग मतलब माइंड में पूरी ये बातें बिठाते जाते हैं कि अगर ये ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। कई बार तो ऐसा अभी मंदिरों में जाना गिल्ट में लगता था कि भाई यहाँ पे जाएंगे तो कुछ मतलब इतना डीप लेवल तक अंदर घुस जाती है बातें कि हर चीज में हमको, जैसे इसमें बताया है कि बाहर की दुनिया पूरा ऐसा एक सस्पिशियस लगती है कि बाहर के लोग हमको धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं, और सच्चे लोग सिर्फ बीके में ही मिलेंगे आपको, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये पूरी भावना आपकी पक्की हो जाती है। हम्म। अच्छा, पिछले वाले में जो पिछला वाला जो पॉइंट था, सॉरी, उसमें मैं एक बात कहना भूल गई थी। ये जो पिछले वाले में जो अपराध बोध, और इसमें एक बात कहनी ये भूल गई थी कि मैंने कि अगर आप कोई भी ऐसी वैसी बात करते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई इनकी टीचिंग पसंद नहीं आई, किसी मुसलमान को इस्लाम की कोई टीचिंग, और तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा ही दोष है इसमें कि तुमको जो है वो अल्लाह का वो नहीं मिल रहा है, तुम जो है शैतान तुम्हारे पर आ गया है। और कई क्रिश्चियंस बोलते हैं कि मेंबर का ही गिल्ट है, क्योंकि उसके अंदर की वर्च्यूज में कमी थी जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। और इसको कहते हैं डबल बाइंड बिहेवियर, कि मतलब अगर वो सही बोल रहा है तब तो जो है ईश्वर ने उस पर कृपा करी है, और अगर वो कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है या उसको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर वो उसका अपना दोष है। और इस तरह ये हेल्पलेसनेस मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने एक साइकोलॉजी पर पॉडकास्ट देखा कि साइकोलॉजी में हेल्पलेसनेस किसको कहते हैं, कि हेल्पलेसनेस पैदा कब होती है, जब हम कोई चीज पर क्वेश्चन करें तो वो हमारा ही दोष है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो ईश्वर हम पे कृपा कर रहा है, तो इससे हेल्पलेसनेस पैदा होती है।
तो ये साइकोलॉजी में दिया है, तो ये मैं बताना भूल गई थी। इसको कहते हैं डबल बाइंड बिहेवियर। तो अच्छा फिर ये वाला हाँ, तो इसमें इस्लाम में तो है ही ये कि भय बहुत दिखाते हैं ये। क्योंकि ये लोग डरा-डरा के आपको रखना चाहते हैं। एक बार जब लव बॉम्बिंग करके आप शामिल हो गए, इसके बाद तो आपको डरा के रखना है, और ताकि बीके में आप पूरा हुँ, बीके में भय और लालच, यही दो चीजें हैं। लालच भी दिला उतना ही देते हैं जो मतलब वो भी एक्सट्रीम लेवल का है कि आपको मतलब सतयुग के आप प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, विश्व विश्व महाराजन बनेंगे, आप मतलब हर हर व्यक्ति राजा बनेगा इसमें। मतलब जितने भी के फॉलोअर है सबको राजा राजा बनने की पूरी छूट है। तो हुँ, ये पूरा हाई लेवल का भी उसमें प्रलोभन है और भय भी बिल्कुल नीचे लेवल का भी भय है कि मतलब हुँ। आपको 100 गुना सजाएं भी खानी पड़ेंगी, दास दासी बनेंगे, चांडाल बनेंगे वहां जा करके। तो ये भी एक अंदर जाके कुछ मतलब एक तरीके से भय की स्थिति पैदा कर देती है और एकदम अंदर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करते, इतनी गंदी हुँ। फीलिंग आती है ना, वो क्या बताएं। हाँ, इस्लाम में भी जो है आपको 72 हूरें मिलेंगी और शराब और दूध की नदियाँ बह रही होंगी और जो है वो जो छोटे-छोटे मतलब हूरें तो मिलेंगी ही मिलेंगी और 72 तो मिनिमम है। मतलब ये तो लीस्ट हैं, इससे ज़्यादा भी है। वहाँ पर हुस्न का बाज़ार लगा होगा और कोई भी किसी को भी ले लेगा और उनकी टाँगें जो हैं वो पारदर्शी होंगी, आप उनके अंदर का गूदा भी देख सकते हैं। हैं? तो ऐसी ड मैंने सोचा इतनी डरावनी होंगी ये। अच्छा इतना सारा लालच देंगे। अच्छा छोटे-छोटे लड़के भी होंगे, जो लोग होमोसेक्सुअल हैं उनके लिए भी प्रलोभन है। जो छोटे गिलमे उनको गिलमे कहते हैं, गिलमे। तो ये छोटे-छोटे लड़के होंगे जो मोतियों जैसे होंगे और वो बैठे होंगे नीचे जो है मसनदें लगी होंगी और वहाँ पर वो तुमको सर्व करेंगे। अच्छा यहाँ एक और सवाल जो उठता है यहाँ एक हाँ। सवाल ये उठता है कि ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है इनके लिए? अलग जैसे बीके के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाला होगा, ये इस्लाम का जो आप बता रहे हैं स्क्रिप्ट। लेखराज ने बोला होगा मतलब और इसने मोहम्मद ने ये तो मोहम्मद का है सारा जनरेटेड। अच्छा और जो ये इनके सीनियर्स हाँ, होंगे ना एक जो बात और आपको पता हाँ, है काफिरों के बच्चों का क्या होगा जो पैदा होते ही मर गए। मतलब जैसे काफिरों का कोई बच्चा है वो पैदा होते ही मर गया तब तो उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो तो पैदा ही होते मर गया। तो वो नौकर बनेंगे इनके जो मुसलमानों की जन्नत है, वहाँ काफ़िरों के जो बच्चे पैदा होते ही मर गए, वो वहाँ नौकर होंगे। तो ये है इस्लाम का वो लालच और डर यही है कि पकौड़ा बना के आपको करा जाएगा। आपके जो पिछवाड़े से मतलब कि पीछे के होल से आपके अंदर एक चेन डाली जाएगी जो मुँह से निकाली जाएगी और इस तरह का वो दिया हुआ है और जो जहन्नुम है उसकी आग जो मुर्तद हैं उनके लिए ज़्यादा गर्म होगी। तो ये हो गया इस्लाम में लालच भी और भय भी और सनातन में अपना कुछ विचारों को पता ही नहीं है कि क्या होगा उनके हमारे यहाँ 7 तरह के नरक हैं 7 तरह के आप लगता है ड्रॉप हो गए तो मैं ऐड कर देती हूँ। तो 7 तरह के नरक हैं और क्या मैं हाँ, तो 7 तरह के नर्क हैं। एक रौरव नर्क जो है वो सबसे भयंकर है, जो गाय को खाते हैं, वो रौरव नर्क में जाएँगे। तो नरकों की भी बहुत प्रकार है, ये नहीं कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है मतलब आपने कोई भी जो इस्लाम में शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। इसके अलावा आप रेप कर लो, किसी को कत्ल कर दो तो कोई बात नहीं, अल्लाह सबको माफ़ कर देगा। अच्छा अगर सारे कोई भी जुर्म ना करे इस्लाम में सब अच्छे हों, तो अल्लाह सबको डिस्ट्रॉय करके ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह करेगी ताकि फिर अल्लाह माफ़ करे। इससे ज़्यादा स्टुपिडिटी मैंने कभी नहीं सुनी। और नहीं, मेरे को वही अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि इनका स्क्रिप्ट लिखता कौन है? ये जो सीनियर जो जितने सीनियर बनते हैं उनके दिमाग जैसे चलते होंगे ना, वो अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखते जाते होंगे और लोग उसको फॉलो करने वाले उसको हाँ 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 जी करते करते वो उसका वो नॉर्म्स बन जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अब अ, छठा है भावनात्मक उतार-चढ़ाव की चरम सीमा। एक पल के लिए बमबारी और प्रशंसा करना और फिर घोषित करना कि आप भयानक पापी हैं।
तो मतलब ये तब लिया था जैसे जेहोवा विटनेस में जैसे कोई नया मेंबर आया तो उसको इतना लव बॉम्बिंग कर दिए वो। अब उसने जो है एक कुछ समय के बाद जो है उसने कहा कि भई मैं तो जा रहा हूँ छोड़कर। तो फिर वो आपसे ऐसे कट जाएँगे जैसे आपको जानते ही नहीं हैं। और वो जो मैंने क्लिप देखी उसमें उन्होंने उसकी तरफ से मुँह मोड़ लिया। उन जेहोवा विटनेस वालों को ऐसा बिहेव करना है कि जैसे ये इसको जानते नहीं है और उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना। जो माँ-बाप का अपना बच्चा था, वो उसकी फ़ोटो दिखा के ऐसे देख रही है जैसे कि ये मर चुका है मेरे लिए। मतलब भयानक पाप है और कहाँ वो इतना प्यार कर रहे थे। तो एकदम से एक्सट्रीम है। इस्लाम में तो ये ज़बरदस्त है। अगर आपने अगर किसी को आपके साथी को पता भी चल गया ना कि आपने जो है वो इस्लाम छोड़ा है, तो ये लोग किडनैप करके आपको एक जगह रखते हैं। वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो? आपको 3 दिन मिलते हैं। 3 डेज़ के अंदर आपको वापस इस्लाम जॉइन करना है। अगर आपने 3 डेज़ में नहीं किया तो सर तन से जुदा। अच्छा, हुँ। तो बीके में भी ऐसे ही था। बीके में भी ऐसे है कि भाई आपके जब तक आप उसमें हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरा परिवार है, मेरी पूरी फैमिली है, सेंटर ही मेरा घर है। ये इतना क्लोजनेस हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, यही सब मेरा संसार है। और जब निकलते हैं तो वो ऐसे भूलते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब कभी कोई पहचान ही नहीं थी, कुछ नहीं था। ये ऐसा ही होता है मेरे को, मतलब मेरा को तो ऐसा हो गया था कि मेरे को यहीं रहना है, सेंटर में ही रहना है करके। हाँ, मेरा ये हाँ। पूरा माइंडसेट ऐसा हो गया था, आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी लेकिन जब से निकला हूं तो उनसे एक एक फोन का भी बात नहीं हुई, जबकि मैं उनके बर्थडे पे भी मैसेज देता हूँ, उनके न्यू ईयर में भी, मतलब न्यू ईयर में भी क्यों जो भी अपन करते हो आप? जैसे, नहीं नहीं बता रहा बेकार हूँ में टाइम जनरल। वेस्ट करते हो आप। नहीं नहीं कि अब नहीं करता, लेकिन अब नहीं करता, शुरू में मैंने किया था कि अच्छा, जनरल वे मैं में एक जैसे बात अपन और भी बताना चाहती हूँ। वो ये कि हाँ ये जो इस्लामी हैं, ये सोचते हैं कि ये दुनिया तो अब बाद में हमारी शुरू होगी। ये मतलब जैसे एक एक रिहर्सल होता है ना, जैसे एक रिहर्सल है और जो हम मर जाएँगे तब एक्चुअल में जब इनको दोबारा से शरीर मिलेंगे, तब इनकी लाइफ़ स्टार्ट होगी, तब इन्हें हूरें मिलेंगी, तब ये सब कुछ होगा। अच्छा, इनकी बीवियों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उनको खट्टे अंगूर हैं मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको 72 हूरें मिलेंगी। और तो किसी ने मौलवी से पूछा कि भई इनको क्या मिलेगा? जो जो मुस्लिम महिलाएँ अच्छी हैं, वो मरती हैं, तो उनको क्या मिलेगा जन्नत में? तो उसने कहा वो हूरों की सरदारनी होंगी। मतलब वो ये रजिस्टर में रखेगी कि आज मेरा पति इसके साथ जाएगा, आज इसके साथ जाएगा। तो मतलब ये है। नहीं तो अच्छा, ये एक इस्लाम बात मैं जो इस्लाम धर्म। बहुत इम्पोर्टेंट ये बताने वाली थी कि जो है ये लोग दुनिया को सराय समझते हैं। तो जैसे आप घर का ध्यान रखते हैं, अपना घर का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन ये दुनिया का कोई तहस-नहस जहाँ भी देखो ये लोग बम लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया को अपना नहीं समझते, क्योंकि ये इसको अपना घर नहीं समझते, क्योंकि ये इसको सराय समझते हैं, इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनकी दुनिया तो बाद में शुरू होगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये बता दूँ, इस्लाम में ये लोग जो है जितना दुखी होगा इंसान वही अल्लाह के करीब है। जैसे कुछ कल्ट्स में जैसे कि क्रिश्चियनिटी के कुछ कल्ट्स हैं जिसमें कि जितना आप खुश होते हैं उतने आप एक दिव्य गुण संपन्न और क्लोज़र टू गॉड हैं। मतलब उतना ही आपको जो है भगवान के नज़दीक समझा जाता है। हैप्पीनेस का मतलब है भगवान के नज़दीक। तो जितना ज़्यादा आप हैप्पी होंगे भगवान के नज़दीक होंगे। इस्लाम में ऑपोज़िट है। जितना आप दुखी होंगे उतना आप अल्लाह के करीब हैं, लेकिन और इस्लाम में अगर कोई हँसता है तो उसको बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है, हँसने को। इसीलिए अगर कोई मुस्लिम आता है आपके चैनल पे और आप हँसने लगें तो वो आपको गालियाँ देगा। अच्छा, ये लोग जो बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, ये हाँ भी एक गाली है। इसका मतलब है कि तुम्हारा नाश हो। ये भी मैं आपको बताऊँगी, इसका गंदा मीनिंग है। हाँ। नहीं लेकिन ये अच्छा, इस्लाम एक धर्म तो काफी लास्ट बात काफी और साल कि पुराना हो गया है। हैप्पीनेस स्पेशली तो जो क्रिश्चियनिटी है, एक लास्ट लाइन और कह दूँ कि वो कहते हैं कि लीडर को फॉलो करना ही हैप्पीनेस है। जी। तो इनकी जन्नत जो है कब से ये लोग ये बोल रहे होंगे, इनके मोहम्मद जब से आए होंगे तब से बोल रहे हुँ। होंगे जन्नत आने वाली। तो ये इन लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं आ रही कि इतने सालों से बोल रहे हैं कुछ डेट। जैसे हमारे सूरज भाई तो डेट देते हैं भाई हमको, हुँ। 2000 में होने वाला है विनाश।
2000 भाई में वो सतयुग ये आएगा। बेशरम है और वो बेशरम विद कॉन्फिडेंस है। हमारे हमारे सूरज भाई तो 2036 में ला रहे हैं सतयुग। ये लोग कब ला रही हैं? इनकी हुरें कब आ रही हैं? नहीं, वो तो मरने के बाद आएगी, जब कयामत, जब सारे मर जाएंगे और मोहम्मद अपनी कब्र में जिंदा है। हाँ। तो हमारे सूरज भाई तो ज्यादा, इनसे ज्यादा वो है, क्या एनलाइटेंड है। उनको तो दो आपको पता है, एक बार जो मेल का अंडरवियर होता है ना सिल्क का, वो चोरी हो गया, तो सबने कहा मोहम्मद ने चुरा लिया होगा। सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। सनातन में जो है कोई उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करता। आप अपनी मर्जी से जाते हो मंदिर, आपकी क्या आस्था है, आप ईश्वर के किस रूप में वो करते हो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ना आप सनातनी बनते हो तो वो सारे लोग आ जाते हैं आपको आरती उतारने के लिए, और ना ही आप जाते हो तो आपको बोला जाता है कि भाई अब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7वां है अनुष्ठानिक और कभी-कभी पापों की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति। यानी ये लोग क्या करते हैं कि आपसे कन्फेशन कराते हैं, पब्लिक कन्फेशन की बात हो रही है ये, कि पब्लिक कन्फेशन भी कुछ लोग कराते हैं। मैं एक एक कल्ट था, वो शायद मोर्मन का ही कल्ट है, जिसमें कि एक लड़की को ये बोला, जब उसने कोई गलती कर दी तो उसको सारे जो कांग्रीगेशन है उसके सामने खड़े होके खड़ा कर दिया और वहाँ पर उसकी बुराई कर रहे, और सारे लोग उस पर वो कर रहे, और उस बेचारी को वहाँ खड़ा करा, और जबकि उसका रेप हुआ था, तो उसको वहाँ पर दोष दे रहे इसका, और सारे लोग मिलके उसको आगे खड़ा करके दोष कर रहे। तो ये ना एक तरह का मैनिपुलेशन है, बहुत ज़बरदस्त, ये कन्फेशन का। तो ये जो कन्फेशन पापों की जो ये क्या करते हैं, कुछ लोग तो प्राइवेट में आपके जैसे कैथोलिक्स वगैरह ये चुपचाप कन्फेशन करा के आपका सुन लेते हैं। अच्छा, मुझे इस्लाम का ये नहीं पता कि यहाँ पर जो है ना ये लोग बेशर्म विद कॉन्फिडेंस है, इनके यहाँ कोई भी पाप नहीं है। ये और ही लेवल के हैं। यहाँ पर क्या है कि आप पाप करते जाओ कितना भी, उसका कुछ नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप जो है ये सारे चीज़ें काफ़िरों पे कर रहे हो तो आपको सवाब मिलेगा। जैसे काफ़िर लड़की का रेप कर रहे हो तो आपको सवाब मिलेगा। और ये अच्छा माना जाता है। काफ़िरों का घर आपने काफ़िर को तबाह किया, यानी कि एक दुश्मन को, अल्लाह के दुश्मन को आपने डिस्ट्रॉय किया। तो अल्लाह के दुश्मन का रेप करा, अल्लाह के दुश्मन का घर उजाड़ा, अल्लाह के दुश्मन को लूटा, वो आपकी सारी पृथ्वी अल्लाह की और उसके नबी की है, ये मोहम्मद ने कहा था। तो ये लोग जो है ना, मैं अब इस बात पे आती हूँ कि जैसे ये क्रिश्चियन ये जो कराते हैं, ये चुपचाप आपसे जो है ना कन्फेशन करा लेते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं और बाद में आपको यूज़ करते हैं उस चीज़ को। पर इस्लाम में ऐसा अलग चीज़ है। इस्लाम में जो है पाप को अच्छा समझा गया है। अब देखिए सतीश जी, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। बीके हाँ, में ऐसा नहीं है, बीके अगर में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि गिल्टी का मतलब क्या है? गिल्टी अपराध बोध। हाँ, तो अपराधी कौन है? अपराधी की डेफिनेशन बताइए। जिसने कुछ काम गलत किया हो। नहीं, गलत में क्या है? नहीं, जो भी वहां के नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उससे विपरीत कुछ काम किया हो तो उसको बोलेंगे अपराधी। नहीं, जैसे कि आप जैसे कोई गिल्टी है, तो क्या आप कोई रेपिस्ट या मर्डरर को गिल्टी बोलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। अब मैं डेफिनेशन ही चेंज कर दूं, ये लोग हाँ और नेक्स्ट लेवल के मक्कार और बदमाश हैं। इन्होंने क्या किया है, मैंने फेसबुक पर एक लेडी ने कहा कि बट दिस इज दिस इज क्राइम। तो जो मैंने कहा कि इन्होंने डेफिनेशन ही उसकी गिल्टी की क्या है, डेफिनेशन इनके कुरान में लिखी है। गिल्टी वो है जिसने अल्लाह को और उसके नबी को नहीं माना, वो गिल्टी है, बाकी कुछ भी गिल्ट नहीं है।
तो हाँ आप हो गिल्टी, आप और मैं हैं ही हैं गिल्टी। चाहे हमने बहुत अच्छे कर्म किए हों, हमने आपने जो है प्याऊ खुलवाए हों, लोगों की मदद की हो और हमेशा बहुत ही काइंडनेस रखी हो और आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी आप गिल्टी हो। और एक बदमाश, मर्डरर, डकैत और लोगों को इनके यहाँ लिखा है कि आप इमरजेंसी पर विमेन और चिल्ड्रन को खा भी सकते हो। इनके मौलवी का वीडियो मेरे पास है, जिसमें वो कह रहा है कि इमरजेंसी में आप इनको कुक करके खा सकते हो। जब स्पेन पर इन लोगों ने लड़ाई करी, जब वहाँ इस्लामी थे, क्रिश्चियन थे, तो इन लोगों ने एक पॉट में जो है वो ह्यूमन मांस को पकाया। तो जो क्रिश्चियन था वो देख के डर गया और वो भाग के गया लोगों को बताने के लिए, ताकि ये भय पैदा कर रहे थे। या लेकिन जो मौलवी है वो कहता है आप इमरजेंसी में विमेन और बच्चों को खा सकते हो। तो ये इन्होंने तो नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। इन्होंने गिल्टी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। अब इनके हिसाब से वो व्यक्ति गिल्टी है ही नहीं जिसने रेप करा है। हाँ, बीके में भी अगर मान लो आपने बाहर से कुछ ला करके चोरी करके या जैसे ऑफिस की कोई चीज उठा के आपने यज्ञ में दे दी, सेंटर में दे दी, तो वो इनके हिसाब से पुण्य होगा, आपका जमा होगा। जबकि वहां पे हमने चोरी करके लाया, हमने वहां से या बाहर की दुनिया से कुछ लेकर के इनको दे दिया, जिसको ये लोग बोलते हैं कि कौरव गवर्नमेंट से लेकर के पांडव गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन ओह! इतना हाँ। जो आप उतना हाई लेवल का नहीं है, इतना हाँ, मतलब ब्रूटल ब्रूटल तरीके से नहीं है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा मतलब है तो वही है हाँ, अच्छा, ये कि इस्लाम में जैसे कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट देते हैं, लेकिन मोहम्मद तो कारवां लूटता था। ये लोग ये सोचते हैं कि जितना भी काफ़िरों का सामान है वो इनका है। और इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे पवित्रता की बात है, अगर बीके में रहते हुए कोई पवित्रता को फॉलो कर रहा है तो ही वो सच्ची पवित्रता मानी जाएगी। लेकिन बाहर कोई ब्रह्मचर्य सिंसियरली फॉलो कर रहा है तो वो ब्रह्मचर्य सतयुग में नहीं पहुंचाएगा उनको, या वो क्वालिटी उनको वो नहीं मिल पाएगी कि जो आप सतयुग बाबा के ज्ञान हुँ, में, बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग जो पवित्रता जिसने वो अपनाई है, वो ही सतयुग में जाने की एलिजिबिलिटी रखता है। हुँ, ये भी है, मतलब बाहर तुमने कितना भी कर लिया हो, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। हुँ, वो सतयुग में एंटाइटल नहीं रहेगा, वो सतयुग में जाने का। हुँ। हमारे यहाँ तो मनुस्मृति जो है वो लीगल बुक मानी जाती थी और उसमें धर्म के 10 लक्षण दिए हैं और इस 10 लक्षणों के अलावा जो आपने इसके ऑपोज़िट किया वो अधर्म है। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है मनुस्मृति में। जैसे धृत मेरे पास मैं दिखा दूँगी, मेरे इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है उसमें कि ये है मनुस्मृति का अ, ये है मनुस्मृति में धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मणम। तो धर्म की ये डेफिनेशन है, ये 10 लक्षण है। धृति मतलब धैर्य धारण करना और मेरे पास इसकी एक स्लाइड भी है। क्षमा करना, दम यानी माइंड कंट्रोल, मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, अस्तेयम मतलब चोरी मत करना, शौचम मतलब कि पवित्रता रखना, 4 तरह की पवित्रता तन, मन और वाणी और कर्म। और इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को कंट्रोल में करना, धीर विद्या, धीर मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि होना, लोक कल्याण की विद्या होना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना। ये 10 लक्षण हैं। अब इसका अपोज़िट जो है आप करोगे तो वो अधर्म है। तो षड-रिपु भी बताए गए हैं कि जो 6 हमारे शरीर में होते हैं बेसिक। अच्छा, बेसिकली मैं एक बात बता दूँ लोगों को कि ये जो 3 है ना, ये आपस में रिलेटेड हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये वेदों से बता रही हूँ, जब आपको काम वासना होती है, तो जिसको काम वासना नहीं मिलती उसको क्रोध आता है और जिसको मिल जाती है उसको लोभ आता है। इस प्रकार ये तीनों लिंक्ड हैं। तो ये है, तो ये लोग जो है बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये चर्च वाले लोग कन्फेशन कराते हैं, कहते हैं कि चिट्ठी में, जैसे आपने कहा ब्रह्म कुमारी में चिट्ठियाँ लिख दो और अपनी कमजोरी लिख दो, तो फिर ये बाद में उसका यूज़ करते हैं
अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, लेकिन हम तो भगवान को बताने के इरादे से करते हैं ना कि भगवान के पास हाँ, जा रहा है। उस टाइम पे तो अपन भगवान को ये को तो ऐसे मालूम थोड़ी नहीं होता। चला जाएगा, भगवान को अपने मन में बोलिए और क्षमा माँग लीजिए, लेकिन किसी को, किसी व्यक्ति को ना बताइए, ना किसी चिट्ठी में कहीं लिख के छोड़िए कि कोई पढ़ ले। हाँ, वो तो सब ज्ञान बाद में मिलता है ना, उस टाइम जब अपन हुँ, उस नाव में जब सवार रहते हैं तो वो नाविक जो हमको हाँ, बोलेगा वही मानना पड़ता है। हाँ, वो तो है। पर ये जो बाइट मॉडल है ये उनके लिए नहीं है जो कल्ट के अंदर हैं, जो कल्ट में अभी गए नहीं हैं उनके लिए है, ताकि वो पहचान लें और ना जाएँ। हाँ। उनके लिए अलग से स्ट्रीम करेंगे जो कल्ट के अंदर हैं। फोबिया विचारधारा, 8वां पॉइंट है फोबिया विचारधारा, समूह छोड़ने या नेता के अधिकार पर सवाल उठाने के बारे में तर्कहीन भय पैदा करना। यानी कि अगर आपने इस कल्ट को छोड़ा, अ, या फिर आपने जो उसका नेता है, जो भी लीडर है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करी, तो आपको एक तर्कहीन भय पैदा करेंगे आपके अंदर। तो उसमें पहला पॉइंट है कि समूह के बाहर कोई खुशी या संतुष्टि संभव नहीं है। यानी कि अगर आप हमें छोड़ गए, तो बाहर आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप याद रखोगे। तो आपको इस बारे में डराना। यदि आप चले गए तो भयानक परिणाम होंगे, जैसे नरक मिलेगा, राक्षस का कब्जा हो जाएगा, लाइलाज बीमारियाँ आ जाएँगी, दुर्घटनाएँ हो जाएँगी, आत्महत्या कर लोगे आप, पागलपन हो जाएगा और 10,000 बार आपको पुनर्जन्म मिलेगा इत्यादि, बहुत सारी बातें। तो ये लोग तो इस्लाम के करते ही हैं, ये तो सीधे-सीधे सर तन से जुदा कर देते हैं, कोई जाए तो। उसको 3 दिन का मौका देते हैं, 3 दिन में उसको दोबारा से इस्लाम एक्सेप्ट करना होता है। और अगर वो 3 दिन में उसने नहीं किया तो फिर उसका सर तन से जुदा। ये डर तो बीके में भी होता है कि दुर्घटनाएँ हो जाएँगी, आत्महत्या हो, पागलपन हो जाएगा। पागलपन का तो मेरे को मैसेज भी आया था छोड़ने के बाद एक भाई से हुँ, कि देखना कहीं, हाँ, देखना अपने आपका माइंड डिस्टर्ब, डिप्रेशन में चले जाओ। और ये होता भी है ना, अपन ने कई किस्से भी देखे हैं, केसेस भी देखे, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए जो अपने जैसा ग्रुप है ना, ये ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। ये बीके इन्फो वेबसाइट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट सिस्टम कुछ ना कुछ, कल्ट से निकलने के बाद कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ। ये अच्छा, मेरे को अरुण एक जी बात याद आ गई, एक राधा स्वामी फ़ेथ में एक मैं किसी को जानती हूँ, तो उनके वाइफ़ जो थी वो अपनी सनातनी थी और वो राधा स्वामी फ़ेथ में थे, तो उनके भाई वग़ैरह सब जो है राधा स्वामी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उनकी वाइफ़ नहीं हुई। तो वो हमेशा चाहते थे कि उनकी वाइफ़ भी कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने एक दिन अपने वाइफ को बोला कि देखना तुम्हारी ऐसी मौत होगी कि तुम जो है तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ऐसे उन्होंने कुछ बुरी बात कही कि मतलब इतनी बुरी मौत होगी तुम्हारी, क्योंकि जो राधा स्वामी फेथ को नहीं मानते हैं उनकी इतनी बुरी मौत होती। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से ये लोग डराते हैं। बीके में भी मच्छरों सदृश पीसे जाएँगे। जो सरसों के जैसे दाने होते हैं वैसे पीसे जाएँगे, और जो बीके बने हैं वो बाबा उनको अपनी पलकों पे बिठा करके परम धाम में लेके जाएँगे। इसमें भी ऐसा ही है, डराते तो हैं ही। हाँ। और ये बहुत तरह के फ़ोबिया की मतलब ये ना ये भी करते हैं, सेक्सुअलिटी भी मैनिपुलेट करते हैं। ख़ैर वो और दूसरा पॉइंट होगा, ये तो समूह छोड़ने का है। सनातन में कितने लोग छोड़ गए, ये लोग कभी नहीं देखते, ना मॉनिटर करते, ना इनका कुछ वो है। लीडर कोई एक ऊपर जो जो कन्वर्ट होते हैं सनातन से ही कन्वर्ट होते हैं। हुँ। अच्छा, वही पॉइंट अभी आगे है, छोड़ने वालों का तिरस्कार, यानी कि ये लोग तो टोटली उनको आइसोलेट कर देते हैं, उनसे मना है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया यहोवा विटनेस में भी कि वो लोग जो है अब आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। अगर माँ-बाप हैं तो उनके बच्चे निकल गए हैं तो उनको भी नहीं कर सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं अगर आपका एक अंग जो है वो रोगी हो जाए तो उस अंग को काट देना चाहिए। तो इस्लाम में भी जो है वो ये जैसे मैंने बताया वो सचवाला जी, उनकी बेटी ने उनके तरफ बुर्का कर लिया, उनके घर के लोग जिनको कि पाल-पोस के उन्होंने पढ़ाया-लिखाया, वो ऐसे बन गए जैसे वो उसको जानते ही नहीं। इस बात का उनको बड़ा अफ़सोस होता है। और छोड़ने का कोई वैध कारण नहीं, जो लोग चले जाते हैं वो कमज़ोर, अनुशासनहीन, आध्यात्मिक, सांसारिक परिवार या परामर्शदाता द्वारा ब्रेन वॉश किए गए या पैसे, सेक्स या रॉक एंड रोल से बहकाए गए होते हैं। यानी कि जो लोग चले जाते हैं उनको ये कहते हैं कि ये व्यक्ति ही कदाचारी था, या ये इसके अंदर वर्च्यूज़ नहीं थे, या ये ऐसा था, वैसा था, उसके ऊपर ही दोषारोपण करके उसको
गलत व्यक्ति दिखाते हैं और पूर्व सदस्य और परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी। और कुछ लोग तो जो है, ख़ैर ये चीज़ तो इस्लाम में है। ये कहते हैं कि भई तुम्हारे परिवार को, जो कितनी सारी हिंदू लड़कियाँ जो पाकिस्तान में किडनैप करके बुड्ढों से ब्याह दी गई, उन बेचारी बच्चियों को ये बोला गया कि तुम्हारे परिवार के लोगों को जो है वो हम वो बंद कर लेंगे, मतलब नुकसान पहुँचाएँगे। तो वो अगर तुमने ये कहा कि हमें किडनैप किया गया है, तो वो उन बच्चियों ने फिर जो है कोर्ट में बोल दिया कि नहीं-नहीं हम अपनी मर्ज़ी से गई हैं। तो ये इस तरह से भय दिखाते हैं। हाँ, बीके में जो छोड़ के गए वो कमज़ोर कमज़ोर ईंट है। वो ईंट इमारत में से जो है कमज़ोर ईंट जो रहती है वो निकल जाती है, जो पकी नहीं रहती अच्छी। तो वो भी हुँ, कमज़ोर है और आध्यात्मिक जो लिखा है इसमें वो भी है, कि उन्होंने बाबा को ठीक से पहचाना नहीं, ज्ञान को हुँ। पहचाना नहीं, ज्ञान को समझा नहीं, इसलिए वो निकल गए। मतलब वो ब्लेम पूरा उसके ऊपर डाल देते हैं। हाँ, ये भी और शैतान ने उसको बहका लिया। हुँ, हाँ, शैतान ने माया, वो माया यहाँ पे माया बोलते हैं वो, कि माया के वश हो गया है वो। और वो हमारे परिवार का कभी था ही नहीं। वो तो एक जैसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट सोल बोलते हैं, जो कॉन्टैक्ट सोल मतलब एक जो आती है, आत्मा जुड़ती है, चली जाती है और समझती है, निकल जाती है, या किसी दूसरे स्नेह के वश आ जाती है, या कोई भोग खाने आ जाती है। इस टाइप के लोग भी हैं जो जिसको ये लोग कॉन्टैक्ट सोल बोलते हैं। और दूसरे बोलते हैं लगे बच्चे, जो भगवान के लगे बच्चे हैं, मतलब सिंसियरली जो पूरी श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, वो लगे बच्चे। वो सॉरी सगे बच्चे। वो सगे बच्चे हैं, और लगे बच्चे मतलब आते हैं कम एंड गो वाले, जैसे लगे बच्चे रहते हैं वो। हुँ। और सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जाए आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो कोई तुमको डराता है, ना बोलता है तुम्हारे परिवार को ऑस्ट्रासाइज़ कर देंगे। ऐसे बहुत परिवार हैं सनातनी जिनके बच्चे जो हैं वो दूसरे धर्मों में, मज़हबों में चले गए, पर फिर भी माँ-बाप सनातनी हैं, वो तो कुछ भी नहीं, उनसे आइसोलेट नहीं होते। बस इतना तक था हमारा ये बाइट मॉडल। आज कोई कमेंट नहीं आया नीचे से। आज हमने देखे ही कहाँ कमेंट, अब देखेंगे। मैं तो स्क्रीन पूरा पीछे हो जाता है ना। अभी मेरे को ना बड़ी ज़ोर से एक आवाज़ आई। मुझे लगता है कि मेरी जो पपी है उसने ऊपर चढ़कर ना जो शोकेस है उसमें से कुछ गिराया है। मुझे एक बार चेक करके आना पड़ेगा। तब तक आप कुछ बोलिए इस पे, तब तक मैं आती हूँ 1 मिनट में। कोई और जुड़ जाए तब तक तो जोड़ लीजिए। अच्छा, तो फिर मैंने अभी तक वो नहीं दिया है कोई लिंक, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको इतने तक ही रखेंगे। मतलब इसमें क्या, अ इसको मतलब ये एजुकेशनल सीरीज़ टाइप का है, तो इसमें हम हाँ, या तो क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिए। और ठीक है। तो मतलब एक और सीरीज़ अलग से करेंगे जिसमें हम कल्ट को कैसे, जो लोग हैं उस कल्ट में तो वो कैसे निकलें बाहर, उनके लिए करेंगे। हाँ, स्वामी जी, गणेश चंद्र जी, विनी जी आपको राम-राम, जितेंद्र जी राम-राम, इंदिरा जी राम-राम, पठान वॉरियर्स जी ये कह रहे हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शांति जी बहुत ही अच्छी हैं, झूठी बात मत फैलाओ। तो हम किसी शांति के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर एक संस्था के बारे में बात कर रहे हैं जो कल्ट को फ़ॉलो करती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिस्टर शांति कौन है? पता नहीं, कोई होगी। आपके पति एथिस्ट हैं और आप कनाडा में रहती हैं, फिर आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रही हैं, आश्चर्यजनक बात है। तो हम कहीं पर भी हों, कर्तव्य कर्म तो हमें करना ही है। और लोग जो हैं उनका भला तो करना ही है, उन्हें कल्ट से बचाना है। हम तो खाली कल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, वो भी मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। ये तो स्टीव हसन जी ने जो है वो रिसर्च करी है, वो अ, साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करी है। ये उसके पॉइंट्स हैं कल्ट के। ये किसी भी कल्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये हमने तो एग्ज़ाम्पल लिए हैं इस्लाम और ब्रह्मा कुमारी के, और देखा है कि कल्ट के कितने पॉइंट्स। तो आप क्या समझते हैं सतीश जी, कि आपको क्या लगता है इसमें से कितने सारे पॉइंट्स जो हैं वो तो ब्रह्म कुमारी पे पूरे-पूरे बैठे हैं, इस्लाम पे तो नियरली ऑल ही हाँ, बैठे हैं? सारे ही हो गए, 95% तो है ही। जी, अरुण कुमार जी वो आपको भी जो जो इस्लाम में जो एक्सट्रीम है उतना नहीं है बीके में। अभी हो सकता है नया रिलीजन है इसीलिए ऐसा। इस्लाम तो काफी पुराना रिलीजन हो गया है।
वो जलेबी पे बेस्ड है ब्रह्म कुमारी, और इस्लाम में खड़ा हाँ खड़ा टेररिज्म है। हाँ, ये जलेबी पे बेस्ड है, राइट। हाँ, ये जलेबी पे बेस्ड है। तो हाँ, मनोवैज्ञानिक लड़ाई। अभी वो कहने लगे हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें है ये कि नमाज जो है हम पढ़ेंगे तो अल्लाह का इस्लाम और मोल्ला का इस्लाम, हाँ यही बोलता था तारिक। जिहाद पर पूरा चैप्टर है, हाँ 9वां चैप्टर जो है। पवन आनंद जी आपको भी राम राम। ग्रोथ रेट तो बहुत हो गई है, और हिंदुओं का ऐसे गंदे ऑर्गेनाइजेशंस जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रह्म कुमारी जो है ये सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है ताकि सनातनियों के बच्चे ना हो। हाँ, पता है तुम्हारा बाबा होमोसेक्सुअल है। मीठा बाबा उसी को वो बोलते हैं जो होमोसेक्सुअल हो। एन्चांटेड जी आपको जी, तो मैं सबको राम-राम कर रही हूँ। बीके शैतान जी, प्रीत जी, ऐसी उड़ती-उड़ती नज़र से देख रही हूँ कि किसी ने कुछ लिखा हो। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इस्लाम दूसरों की पहचान मिटाकर, बिल्कुल सही है। हाँ, इस हिसाब से इस्कॉन वाले, महामंडलेश्वर, जगतगुरु वाले सब सनातन के द्रोही हुए बस। नहीं, कैसे हुए? इन लोगों ने कोई कल्ट तो खोला नहीं है। इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि आप आइए और वहाँ पर आप जा नहीं सकते, कल्ट के पॉइंट्स वहाँ पर फिट नहीं बैठते। आप क्या समझते हैं इस्कॉन वाले में जो है वो लोग सॉफ्ट हैं, वो लोग तो बस एक भक्ति का है मार्ग उनका। मुझे नहीं लगता कि वो लोग भय दिखाते हैं कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएँगे तो आपके साथ ऐसा-ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। महामंडलेश्वर तो मैं नहीं जानती, जगतगुरु जो हैं ये, सद्गुरु जो हैं ये भी ऐसा नहीं है। ये भी लोग वॉलंटियर खुद ही करते हैं वहाँ जा-जा के। पर वो तो उन्होंने कोई संस्था नहीं खोल रखी, ना उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें परमात्मा के पास ले जाऊँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इनका जो है तो सब गलत है, इन्होंने तो प्रलय की जो भी डेट दी सब गलत निकली। अब इसका आंसर आप क्या करना चाहते हैं इसका? सतीश जी, तुम्हारा लेखराज तो व्यभिचारी था, की तरह बनना भी इनके कौन, जैसा हाँ, बनना भी कौन चाहेगा? शिव बाबा है ही नहीं वो। वो बीके कैसे शिव जैसा बनना प्रीत बहुत बाबा। मुश्किल है। सिर्फ शिव बाबा की हर शक कर सकते हैं। मैं दम कोई मैं नहीं, कोई में दम नहीं। वो तो हाँ, तो प्रेत बाबा है। मैनिपुलेटिव, नहीं तो मैनिपुलेटिव तो कितना है, कोई वो शिव बाबा ने थोड़ी किया। उसमें आप मैनिपुलेशन कर करके शिव बाबा का नाम, मतलब शिव का नाम खराब कर रहे हो। आप तो इवन ये भी नहीं बोलते हो कि लेखराज ने किया है ये। आप अपने गुरु के नाम पे गुरु को बाईपास करके शिव की बदनामी कर रहे हैं पूरी जगह पे। यही तो मेरे को बहुत अखरता था कि हुँ। मैनिपुलेटिव पूरी जमाने भर का कर रहे हैं और सामने कर देते हैं शिव बाबा को। वो तो शिव बाबा को दिया आपने, पैसा जो दिया वो तो शिव बाबा को दिया, हमने तो, हमको थोड़ी दिया है। वो तो शिव बाबा की सेवा में लगा है। अरे शिव बाबा तो भोगता है, करता है, ये वो क्या है, वो करेगा। लेकिन आपने शिव बाबा को दिया है, आपने शिव बाबा को दिया है, आपने पूरा शिव का नाम खराब कर दिया है। ये तो इवन ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आपने संस्था को दिया है, टीचर को दिया है, लेखराज को दिया है, किसको दिया है। जी, जिन्नात चलाते हैं ब्रह्मा कुमारी को। आपको पता है इस्लाम में जो जिन्न हैं, वो क्यों कौन हैं? वो उनको पैदा ही जहन्नुम के लिए किया है, कि कोई भई पॉपुलेशन जहन्नुम की भी तो होनी चाहिए, तो उनको पैदा ही वहाँ के लिए किया है। ये सबसे बेवकूफ़ी का लगा मुझे कि जो अगर सब लोग वर्चुअस हों और कोई अपराध ना करे तो अल्लाह उस कौम को मिटा के एक कौम पैदा करेगा जो अपराध करेगी ताकि अल्लाह उसको माफ़ करे। कैसी बेवकूफ़ी की मतलब
ये बहुत बेवकूफ़ी का लगा। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बेवकूफ़ी की लगी कि जिनके उल्टे हाथ में पर्चा होगा वो जहन्नुम में जाएँगे, जिनके सीधे हाथ में होगा वो जन्नत जाएँगे, तो जिनके हाथ ही नहीं होगा उसका तो लिखा ही नहीं है। और 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 उसको अल्लाह पेशानी से पकड़ कर ले जाएगा। यानी यहाँ तो हम ईश्वर का जो है जो बहुत बड़ी प्योर सोल्स होती हैं उनको ईश्वर टच करेंगे। यहाँ पर जो है जो जहन्नुम में जाने वाले हैं उनको उनके माथे को टच करेगा वो। हुँ। ये भी कितनी बेवकूफ़ी की बात लिखी है। बात ये है कि कॉपी पेस्ट करने में नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये राज वशिष्ठ जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिंदू धर्म काँच के 25 से कोश, ऐसा पता नहीं पढ़ने कोश क्या है? कोश के 25वें पेज पर लिखा है, भूत प्रेत और तामसिक शक्तियाँ माउंट पर्वत पर रहती हैं। ये माउंट पर्वत माउंट आबू ही है क्या? हिंदू धर्म माउंट कोश पर्वत के। माउंट आबू ही है और क्या? अच्छा, ये हिंदू धर्म कोश कौन-सा है राज वशिष्ठ जी, मेरे को भेज दीजिएगा। मुझे तो खाली ये पता है सतीश जी कि वो जो मूवी आई थी ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें वो जो लड़की ने पीएचडी करी है अपनी पोलिश लड़की ने, उसने अपनी थीसिस में लिखा है कि जो माउंट मोरडोर है, माउंट ऑफ ओडर यानी गंध का पर्वत, उसमें सोरोन है, जो शैतान है, जो वहाँ रहता है और उसकी लाल आँख है। तो ये उसने कंपेयर किया है माउंट आबू जो पर्वत है, वो भी माउंट आबू वो कहती है, वो भी गंध को कहेंगे और वो उसके ऊपर रहता है और शैतान और उसकी भी लाल आँख है। तो उसने लेखराज को कंपेयर किया है सोरोन से। हाँ, इस पे स्ट्रीम देखी थी ना मैंने। स्ट्रीम हाँ। चलाई थी आपने खूब। अब ये बोल रहे हैं राज वशिष्ठ जी की हिंदू धर्म कोश के 25वें पेज पे लिखा है, तो ये हिंदू धर्म कोश का मुझे पीडीएफ दे दीजिए। मैं भी इसको देखना चाहती हूँ कि वहाँ कहाँ लिखा है कि तामसिक शक्तियाँ माउंट पर्वत पर रहती हैं। ये तो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी, आपने तो मेरे वो माउंट भड़का पर्वत दिया रिसर्च का वो। माउंट पर्वत माउंट का मीनिंग ही पर्वत होता है ना वो तो। माउंट आबू होना हाँ, चाहिए। हाँ। बीके के सारे हथकंडे इस्लाम से लिए गए हैं। आगा खानियों से लिए गए हैं। हाँ। ब्रह्म कुमारी ही दुर्गा, सरस्वती, काली 9 देवी हैं। ना, ये देवियाँ हैं ही नहीं। क्या एक हमारी दिन दुनिया देवियाँ जान एक-दूसरे की जाएगी नाक और तोड़ती हैं? बहुत बहुत पश्चाताप करेगी। ये लगता है नए-नए बीके जॉइन किए हैं इन्होंने। ये ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि हम ही देवी-देवता थे। भारत में नारी की दुर्दशा बहुत बुरी थी। दुर्दशा बुरी थी, जब आपने दुर्दशा ही लिख दिया तो बुरी थी के का मतलब क्या है? शिव बाबा ने शक्तियों के आगे किया सच्ची भारत माता बनाया है। शिव बाबा है ही नहीं, वो तो लेखराज तो 1867 में बॉर्न हुआ था। उससे पहले हमारा भारत तो बहुत प्राचीन है, हमारे वेद इतने प्राचीन है। कैसी मूर्खता, इनमें दिमाग नहीं है, मतलब इनका पूरा दिमाग निकाल लिया है। 100 साल पहले नारी स्कूल भी नहीं थे। तुम्हें कुछ नहीं पता। हमारे जो स्कूल और गुरुकुल हैं वो तो इतने प्राचीन टाइम से थे हैं। हमारे जो वेदों में ऋषिकाएं हैं, कई कई चैप्टर्स उन ऋषिकाओं पर बने हुए हैं। खाली ये डिफरेंस ये होता था, जो 7-8 साल की लड़की जो है, जब वो स्नातक बनते हैं तो उसको द्विज बोलते हैं। जब ये लोग अपना जो आश्रम में जाते हैं गुरुकुल में और वहाँ पर जो स्टडीज़ करते हैं, इसके बाद जब ये स्नातक होते हैं तब ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है, क्योंकि आचार्य अपने गर्भ में रखकर उनको शिक्षा देता है। तो जो इस लड़कियाँ होती हैं वो भिक्षा अटन नहीं करती। लड़कियाँ भी वेद जो है वो जनेऊ पहन वो होती हैं स्नातक, लेकिन वो भिक्षाटन नहीं करती। वो घर के लोगों से भिक्षा माँगती हैं अपने ही घर में। और जो लड़के हैं वो बाहर जाकर भिक्षा माँगते हैं, जब ये उसका प्रीति कंप्लीट होता है। हुँ। इस कमेंट में आप थोड़ा-सा देखिए इन्होंने जो ब जो प
भारत की फीमेल पढ़ लिख कर के शक्ति बन रही है। मतलब इसका क्रेडिट भी ये लोग शिव बाबा को दे रहे हैं कि जो महिलाएं जो आज के युग में आके कमाल कर रही हैं, वो बिकॉज ये संगम युग चल रहा है और शिव बाबा का अवतरण हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब इसका क्रेडिट भी है जो बीके से नई भी जुड़ी है और जो सक्सेस हो रही है उसकी कमाल भी शिव बाबा ने कर रही है, हाँ। बीके संगम युग के कारण हो रही है, ऐसा इनका कहना है। ना बेवकूफ है, इसका दिमाग नहीं है ना, इसके दिमाग की हाँ जगह खोखल है। आप 2 मिनट इस पे बात करो, मैं एक मिनट में आती हूँ। जी। रमेश यादव जी, ये अपनी इंडिया की पॉलिसीज हैं जो मतलब स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई है। इसमें संगम युग का क्या रोल हुआ इसमें? और संगम युग की कमाल है, आपने लिखा है संगम युग की क्या कमाल है इसमें? भारत की फीमेल पढ़ लिख के शक्ति बन रही है, लेकिन बीके में तो पढ़ाई लिखाई को तो बहुत डिस्करेज किया जाता है कि अब पढ़ाई लिखाई का क्या क्या पढ़ाई लिखाई करने से क्या होगा, दुनिया ही चेंज होने वाली है। और सतयुग में तो ये पढ़ाई लिखाई रहेगी नहीं, ये मुरली के महावाक्य हैं कि ये पढ़ाई वहां कुछ काम नहीं आने वाली है और नौकरी की टोकरी क्यों उठाना है, ये मुरली की शिक्षा है ना। आप मुरली पढ़ते हैं तो होंगे तो आपको ये पता लगता होगा ये कि मुरलियों की शिक्षा में ही आता है कि अभी नौकरी की टोकरी क्यों उठानी है, और अभी की पढ़ाई जो है वो वर्थ नॉट ए पेनी है। सौ साल पहले नारी स्कूल भी नहीं जा सकती थी। हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, दुनिया का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, इवोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। जी। आपकी पत्नी आपकी बहन है, ये बहुत ही गंदगी है। फैक्ट ऑफ प्योरिटी को समझना, तुम्हारे ये लोग, तुम लोग तो प्योर हो ही नहीं किसी भी तरह से। जिसने अपनी बीवी को बहन बोला वो इम्प्योर, उससे बड़ा बड़ा कोई है नहीं। ब्रह्म कुमारी परमहंस अपनी बीवी को, रामकृष्ण प्रूफ परमहंस दिखाओ, अपनी बीवी को माँ के प्रूफ रूप में। दिखाओ। रामकृष्णा परमहंस ओके जो है ओके ओके। अपनी बीवी को माँ के रूप में देखते थे, इसका प्रूफ दो। अरुण कुमार जी क्या पूछ रहे हैं? ये जो सेक्सुअल मैनिपुलेशन है ना, कि भाई सेक्स जो है वो बुरी चीज है और आप सेक्स किसके साथ कर सकते हैं किसके साथ नहीं। क्रिश्चियनिटी में तो ये भी करते हैं कि आज इस वीक में आप नहीं कर सकते हैं, आप करेंगे आप, ऐसे भी मॉनिटर करते हैं ये लोग। और किसके साथ कर सकते हैं कि एक है कल्ट, वो भी क्रिश्चियन कल्ट है, उसमें वही बताता है लीडर। ये शायद वही मून कल्ट था, कोरियन वाला, जिसमें कि जो संग मून था वो या उसकी जगह जो लीडर की तरह एक्ट कर रहा होगा वो बताएगा कि तुम किससे शादी करो, यानी शादी भी वो लोग बताते हैं कि तुम किससे करो। यानी तुम्हारी सेक्सुअल कि तुम किसके साथ करो, कैसे रहो, ये सब वो लोग तुमको गाइड करेंगे। वो लोग गाइड नहीं करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे मतलब। कहाँ कहा है गीता में? दिखाओ मेरे को, प्रूफ दो कि महावीर बनना है, गीता में लिखा है। असली गीता में ये दिखाओ प्रूफ मेरे को, जो श्री कृष्ण के मुंह से बोली गई वो असली है। उस गीता में दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा है महावीर बनना है।
आपको जो बनना है वो बनो, लोगों को मत फँसाओ। हाँ, अपने जो है भगवत गीता और वेद पढ़ो बस। बुद्धि नहीं है इन लोगों की, बुद्धि निकाल के इनके अंदर जो है ना वो इनको ट्रांस में। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहती थी सतीश जी कि मैं वो भी सुन रही थी एक और पॉडकास्ट है उसका, हिप्नोसिस का, स्टीव हसन जी का। तो वो ये कह रहे थे कि हिप्नोसिस का मतलब लोग सोचते हैं कि किसी को सुला देना है, और ऐसा नहीं है, बल्कि असली हिप्नोसिस जो है वो खाली एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान करते हैं और आप एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं उस पर, यहाँ तक कि आपको अपने लिप्स वगैरह भी मूव नहीं करने, बिल्कुल एक तरह से, तो आप अपनी ये अभी की प्रेज़ेंट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस से दूसरी स्टेट में मूव कर जाते हैं। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि वो एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस है। वो बुरी बात नहीं है, बुरी बात तब होती है जब कोई उसमें सजेशन देता है। तो ये जो जी। ब्रह्म कुमारी वाले हैं, ये आपको सजेशन देते हैं, ये चीज़ बुरी है। तो आपका बहुत धन्यवाद। आपको कुछ एंड में कहना है? बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से प्रेज़ेंटेशन हुआ है, ये चारों जो स्ट्रीम बनी हैं, जिसमें कल्ट की जो निशानियाँ दी हैं, उससे कंपेयर करिए और समझिए कल्ट की क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं और अपने आप को सुरक्षित रहिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं। जी, मुझे भी यही कहना था कि ये जो बाइट मॉडल का आज हमने फिनिश कर दिया। ये जो 4 चीज़ें हैं जो हमने 4 पार्ट्स में करी हैं, बिहेवियर और क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन और थॉट और इमोशन। ये 4 तरह के जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। किस तरह से आपने ये देख लिए कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। अब आप किसी भी नए उसमें अगर आप अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें आप अपने विचार से ये बाइट मॉडल से कंपेयर कर लीजिए कि वहाँ पे क्या है। अब सब चीज़ें आपको शुरू में नहीं पता चलेंगी। बहुत सारे जैसे मून कल्ट वाले आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस मून कल्ट को बिलॉन्ग करते हैं। कोई ऐसा नहीं कहेगा आपसे। बस वो आपको किसी और चीज़ के लिए ले जाएगा। कोई पिरामिड स्कीम्स हैं, लोग जनरली सतीश जी, मैं यहाँ पर विदेश में जैसे कभी मॉल में जाओ, तो कोई इंडियन मिल जाता है तो वो पता है अगर बोले, "अच्छा, मैंने तो आपको कहीं देखा है।" ये बड़ी ओपनिंग लाइन है बहुत सारे हुँ। लोगों की। तो फिर इसके बाद वो कहता है अच्छा ये वो, फिर वो आपको धीरे-धीरे बोलते हैं कि आप वो एमवे जॉइन कर लो। एमवे एक पिरामिड स्कीम है। फिर इसके बाद वो आपसे ही आपने टूथपेस्ट, मंजन ये वो हाँ, बिकवाएँगे। वो इंडिया में भी आई थी, हाँ। बहुत चली थी, बहुत लड़के गए थे उसमें। हाँ, तो उसमें जो सबसे ऊपर जो होता है उसको कमीशन बैठे-बैठे मिल रहा है। नए नीचे हाँ। वाले जो हर एक को एक नया फँसाना है। अभी एक हुँ। बात मैं और आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक आदमी है, वो ना शीशा चमका रहा था पानी के ऊपर। तो दूसरे आदमी ने पूछा कि ये बताओ कि ये तुम क्या कर रहे हो? कह रहा है मैं मछली पकड़ रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा, ये कैसे पकड़ रहे हो तुम बिना जाल के मछली? तो उसने कहा ये नया टेक्नोलॉजी है, बस इसमें ना इससे पकड़ रहा हूँ। तो इसने कहा कि अच्छा, मुझे भी सिखा दो ये। तो उसने कहा $100 लगेंगे। उसने कहा ये तो बहुत पैसा है। उसने कहा चीज़ ही ऐसी है। तो उसने फिर $100 दे दिए। तो उसने कहा देखो ये तुम्हें ना इसमें जो है लाइट चमकानी है, तो मछली जैसे ही ऊपर आएगी तो उसकी आँखों में रोशनी पड़ेगी, तो जब वो कन्फ्यूज़ स्टेट में होगी तो तुम उसको पकड़ लेना। तो उसने कहा ये कैसे, तुमने कितनी पकड़ ली? तो उसने कहा तुम तीसरी हो। तो ये वही चीज़ है। तो जो नीचे वाले हाँ, होते हैं वो सारे नए-नए, जैसे ही किसी को नया बनाता है, तो जो लीडर है उसको इतने परसेंट मिलता रहता है, और जो हाँ, उसके नीचे वाले हैं उनको थोड़ा-थोड़ा परसेंटेज मिलता रहता है, जो सबसे ऊपर बैठा है ना उसको मिलता ही रहेगा। अब उसने हुँ, एक बार बना लिया, अब नीचे वालों ने औरों को बनाया तो वो उनको, तो जो सबसे ऊपर पहले बना है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो ये हाँ, वही चीज़ है। अभी ये लोग भी बीके में जो इनकी दादियाँ हैं, जितना मैंने आपसे समझा है, आप बताना मैं सही हूँ क्या? कि जो दादियाँ हैं हुँ, उनकी सेवाएँ हो रही हैं, उनको सब कुछ पता है, वो अब उनके ऊपर हाँ, नेक्स्ट जो है ज़िम्मेवारी है कि वो लेखराज का प्रेत जो है वो अपने ऊपर लेंगी, या जो भी एक्टिंग करेंगी या जैसा भी है, या सचमुच प्रेत आ जाएगा, तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। फिर नीचे वालों हाँ, को हाँ, तो वो सेवा करवाएँगी अपनी। ये वही चीज़ है।
हाँ, और इनकी इनकी जो टीचिंग में आता है कि आपको प्रजा बनानी है, अपनी प्रजा बनानी है। मतलब जैसे कोई भी हुँ, फॉलोअर जुड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज से जुड़ा, आज मेरे हुँ, माइंड में कर दिया गया कि आप भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस हो, राजा हो, लेकिन राजा तभी बन पाओगे जब आप अपनी प्रजा बनाओगे। तो नेचुरली हुँ, मैं बाहर के लोगों को और इनकल्ट करूंगा, इसमें बुलाऊंगा। तो जो लोग जुड़ते जाएंगे मेरे को देखते हुए, वो अल्टीमेटली वो फाइनेंस तो ऊपर ही करेंगे ना। जैसे वो हुँ, पैसा देंगे या प्रॉपर्टी देंगे, वो हाँ, मुझे तो देंगे नहीं, संस्था को देंगे हाँ, वो। तो ऐसे ही हाँ, वो इनका जो पिरामिड स्ट्रक्चर है सब डेवलप होता जाता है पूरा। हाँ, हाँ, तो ये बैठे-बैठे अपना जो है एक्सपैंड करते रहते हैं, लोगों को हाँ, अभी वो देखो एरिक से इन्होंने पूरी एस्टेट ले ली, ये भी नहीं कि मतलब इनके लालच की सीमा देखो, कि पूरी वही एस्टेट तो। लिखवा ली, अब उसके माँ-बाप कहाँ सड़क पे रहेंगे? मतलब इतना वही तो। ये लोग लालची हैं, मतलब सब कुछ ले ले लेंगे। अ, अब जैसे किसी बीके सेंटर की एक सेंटर इंचार्ज के नीचे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 10-10 लाए, तो 100 लोगों हुँ, का जो भी इनपुट है वो तो अल्टीमेटली सेंटर इंचार्ज को ही जा रहा है ना। और सेंटर हुँ। इंचार्ज ऐसे बहुत सारे सेंटर इंचार्ज मिल-मिल के वो ज़ोन में जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे ज़ोन मिल-मिल के जा रहा है माउंट आबू में। तो ऐसा इनका वो पूरा डेवलप होता रहता है। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म कुमारी एंड इस्लाम? तो इस्लाम में जो ब्रह्म कुमारी है उसमें बीवी को बहन बना लो और इस्लाम में बहन को बीवी बना लो। वो वो हर एक को बीवी बना लेते हैं और ये वहाँ हाँ। पर इस बात का गर्व भी मैंने फेसबुक पर देखा, इनके वीडियोज़। अरे मैं अच्छा आप अपने हस्बैंड को पहले क्या बोलते हैं? मैं तो उनको भाईजान कहती थी और उसमें बड़ी शर्मा रही है, बड़ी दिखा रही है कि मैं तो बड़ी पवित्र थी कि मैं अपने हस्बैंड को पहले भाईजान बोलती थी। कितनी मतलब मैंने सोचा कि कितनी ही शर्मनाक बात है। हमारे यहाँ कोई ऐसे बोले तो उसको मतलब हम कैसे कितना निकृष्ट समझें और हम तो किसी को मुँह से भी बोल देते हैं ना भाई, तो वो हमारे भावना में भाई हो जाता है। तो ऐसे ही एक किस्सा बीके का बताता हूँ मैं, छोटा-सा है। हाँ, हाँ, बताइए। एक बीके सिस्टर, समर्पित सिस्टर, उसको अपने स्टूडेंट से, मतलब जो बीके को आता था, उससे ज्ञान सुनने आता था, उसके साथ उसका अफेयर हो गया और दोनों ने मिलके शादी भी कर ली। अब दो जो पहले भाई-बहन थे, ये बन गए पति-पत्नी। और जो विधि पूर्वक इसी बहन के अंडर में इसने जो जिसने शादी करी, उसी बहन के अंडर में एक रियल पति-पत्नी आते थे, जो विधि-विधान से शादी करे हुए आते थे, वो आपस में बन गए भाई-बहन। और ये लोग ये लोग भाई-बहन बन के पति-पत्नी बन गए। ऐसे भी किस्से हैं हाँ, बीके में। हाँ। मतलब मैंने वो तो दिखाया ही था आपको इस्लाम का खोल के जो प्रूफ़ जो कल उस दिन वो उसने पढ़ा था राजीव जी ने, कि ये सच अपनी सगी मतलब उससे आपने पढ़ा था सुन्नी इस्लाम का? कल का था क्या? नहीं वो मुझे भी इतना याद नहीं है कि वो मैंने उसमें बताया था कि वो इनके यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है अपने उससे सगी माँ, बहन, बेटे सबसे बेटी हाँ, हाँ, सुना उससे था शायद। हाँ, 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 पढ़ा था ना आपने? सुना था। हाँ, उससे हाँ, हाँ, हाँ। सेक्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हुँ। तो ये दूसरी तरह से निकाल रहे हैं और ये इस तरह से मतलब कितनी शर्म की बात है। हुँ। तो धन्यवाद सतीश जी, आज आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया और हमें ब्रह्म कुमारी संस्था की बड़ी-बड़ी बातें बताई। पलकों पे बैठ के जो है ले जाते हैं वो बटरफ्लाई। तो अम, और आशा करती हूँ थोड़ा बहुत आपको इस्लाम का भी पता चला होगा। तो जी। अ, बहुत सारे लोग जो हैं इसको इसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जो हैं कल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान के इनसे दूर रहें। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। जय श्री राम।